आओ दिल ने तुमको पुकारा, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। फूलों और गलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। राम 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 मेरे राम। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल की गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल की गीतों वाणी तेरे ही गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे।
भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी हो, नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, श्री राम मिलन की आस यही है, श्री राम मिलन की आस जगी। राम हम सब भक्तों की चाह यही है, राम मिलन की आस जगी है, राम मिलन की आस जगी है। जिह्वा पे जिह्वा पे गुनगुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
ज्ञान विशाल मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शश अरुसार वर्णि पवन सुत कीरति रामायण जी कीरति कलिता ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलिता ललित सियपी गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्व सार अंश सम्मत सब ही रामायण जी की कीरति कलिता ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी कीरति कलिता ललित सियपी गावत संतत शंभु भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ के ही रामायण जी कीरति कलिता ललित सियपी की आरती श्री राम कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की जय जय कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव भूरि यमी की तात मत सब विधि तुलसी की रामायण जी की कीरति कलिता ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलिता ललित सियपी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव नीता द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं
मम देव देव। नमः शीतले तं जगद्विदा शीतले तं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हरि ओम आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यं ग्रहणं देवता अभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ततो मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम वाज्रेण वयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रद्रपूर्वि शाद्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम ओम विश्वादक्षारोदप्यसपादोमगप्यसपादो बाहोरोदा विश्वसपाद सम्बाहुयं तमति सम्पादरैत्याव भूमि जनयन्देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् शुभगायिन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नानाश्रुतपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः हनु हनुमते नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंतकोटि मधुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोले राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री आवाहित देवी देवताओं की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, कुल देवी की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी भक्त अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। आज इस श्री सीताराम कथा के इस पावन मेला में बहुत दूर दूर से चल करके सभी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं और मंडोली से भी चल करके हमारे सभी भक्त यहाँ पे आए हैं। इन सभी का बड़ा बड़ा साधुवाद धन्यवाद। सभी भक्त बहुत दूर दूर से चल करके आते हैं भगवान के इस दरबार में। भगवान की कृपा ऐसे ही निरंतर उत्तरोत्तर बनी रहे, हमेशा ऐसे धर्म कार्य में सभी लोग पहुंच करके इसका लाभ प्राप्त करते रहे, यही भगवान से कामना। और मैं पुनः एक बार आप सभी को निवेदन करूं कि सभी लोग शीघ्र आकर के अपना यथास्थान सुनिश्चित करें। कथा का तो क्रम है कि व्यास जी के पूर्व सभी लोग आकर के यज्ञ पांडाल में, कथा पांडाल में पहुंचे और आरती पूजन में सम्मिलित रहे, लेकिन समय अभाव है। फिर भी मैं सभी से निवेदन करूं कि अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के इस पावन पांडाल में पहुंच करके भगवान के कथा का रसस्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जिंदगी, किसी संत ने कहा है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो भगवान से। प्यारे, जिंदगी है तो काम तो हुई, लेकिन उसी से कुछ समय निकाल करके भगवान के लिए 24 घंटे में आधे घंटे 1 घंटे जो भी समय निकले भगवान के लिए अवश्य निकालें, उनका हम आभार प्रकट करें। यह इतना सुंदर शरीर हम सभी को भगवान ने दिए हैं, तो उसका सदुपयोग इसी में है कि उनके लिए आधे घंटे का समय निकाल करके उनका कीर्तन करें, उनका आराधना करें, उनकी कथा श्रवण करें, उनका पूजन जहां भी हो रहा हो उस पूजन में पहुंचे और हम सभी भक्त उनके लिए समय निकाल करके उनका आभार प्रकट करें कि हे प्रभु, आपने यह तन हम सभी को इतना सुंदर काया आपने प्रदान किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है।
तो आइए इसी कथा के मध्य हम सभी भक्त पूज्य महाराज जी से यह निवेदन करें कि हम सभी को भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। ज्यादा इधर हो जा रहा है, थोड़ा सा उधर करो। बस, हट जाओ। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। इनका देख लो। ये खींचेगा तबला। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। आवाज। जय सिया राम। जय सीताराम।
मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरवं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधामाधिपते अवतारण सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान दासन पति
हनुमान। आइए हम सभी वक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री राम कथा महोत्सव के। जय जय सीताराम। आवाज एकदम सादा हो। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा गुरुनालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, इस श्री राम कथा के आयोजक श्री जमरुदपुर ग्राम के सभी सदस्यगण, सभी आयोजक गण, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि नित्य की भांति आज भी कथा पांडाल में उपस्थित होकर के अपने जीवन का जो समय है, अमूल्य समय है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। हम सब 24 घंटे किसी न किसी संग में रहते हैं, लेकिन जिस समय
किन्हीं अच्छे पुरुष का संग मिल जाए, भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, यही समय हमारे जीवन का मूल्यवान समय है। बाकी का जो समय है वो तो समझ लीजिए कि कमाने खाने जीवन के दिनचर्या में व्यतीत तो हो ही रहा है। मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल इसमें नहीं है कि हम अपने घर की व्यवस्थाओं में, समाज की व्यवस्थाओं में ही पूरा समय लगा दें। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि आप घर द्वार छोड़ दीजिए, कोई काम न कीजिए। मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन में 24 घंटे समय हम लोगों को भगवान के द्वारा मिला हुआ है। उस 24 घंटे में आप 23 घंटे अपने लिए उपयोग कीजिए, सोने में, खाने में, काम धंधा, बिजनेस, व्यवसाय, 23 घंटे उपयोग कीजिए। 1 घंटे समय निकाल लीजिए। 23 घंटे भी अगर आपको कम पड़ रहा हो तो 23 घंटे 30 मिनट आप अपने लिए उपयोग कर लीजिए। आधे घंटे समय निकाल लीजिए। किनके लिए? भगवान के लिए। और भगवान के लिए नहीं, हम अपने लिए समय निकाल रहे हैं। भगवान के लिए हम क्या समय निकालेंगे? ईश्वर के लिए हम क्या समय निकालेंगे? अपने लिए समय निकालेंगे। अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने जीवन का लाभ प्राप्त करने के लिए हम लोगों को अपने 24 घंटे में थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। एक बात और निवेदन कर करके आगे बढ़ेंगे कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध लेकर के जन्म लेता है। सबका अलग अलग प्रारब्ध है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग भाग्य है। जिसका जैसा भाग्य है, जिसका जैसा कर्म है, उसे आप कितना भी प्रयास कीजिए बदलने का, लेकिन वह करेगा वही। कई लोग योजना बनाने में ही उनकी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। अयोध्या जी जाना है दर्शन करने, अब 10 लोगों को इकट्ठा करने के चक्कर में साल 2 साल निकल जाता है, वो जा ही नहीं पाता। पता लगे प्रोग्राम बनाए 5 लोग जाने के लिए, 1 लोगों के घर में कुछ बीमारी, घटना, दुर्घटना कुछ हुआ, सब लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। जिस व्यक्ति के जीवन में, परिवार में समस्या आई है, उसका संजोग है, समय है, वो नहीं जा पा रहा है, भाग्य नहीं है, आप अपना भाग्य क्यों खराब कर रहे हैं उनके चक्कर में? इसलिए इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना भाग्य कर्म लेकर के जन्म लेता है। तो हम लोगों को यह चाहिए कि दूसरे के पीछे समय न लगा करके अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप के समय का सदुपयोग करने में ही अपना समय, बुद्धि, विवेक लगाना चाहिए। आप इस संसार में किसी के विचार को बदल ही नहीं सकते हैं, सीधी सी बात। अब कई बार होता है कि कोई आदमी किन्हीं के संग में आकर के बिगड़ जाए, कोई व्यक्ति किन्हीं के संग में पढ़ करके अच्छा हो जाता। ये सब ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। हमारे कहने से अगर आप सुधर जा रहे हैं, हमारी इसमें कोई महानता नहीं है, ये भगवान की कृपा है, आप सुधर। अगर आपके जीवन में हमारी कथा से, हमारे बोलने से, हमारे समझाने से जीवन में परिवर्तन हो गया, तो ये हमारी महानता नहीं है, ये भगवान की कथा की महानता है, सीधी सी बात। हम आप कोई भी इस संसार में किसी को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए किसी को बदलने के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। यह संसार
क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, ये हमारा आपका विषय नहीं है। संसार में हमें कैसे चलना है, हमें क्या करना है, ये सब हमारा विषय आपका होना चाहिए। एक प्रसंग सुना करके फिर आगे बढ़ेंगे, कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। एक बार की बात है, एक राजा जो भी साधु महात्मा मिल जाए, जो भी संत महापुरुष मिले, उनसे 3 प्रश्न किया करता था। महाराज जी, भगवान एक है कि अनेक है? पहला प्रश्न, वो रहते कहाँ हैं? दूसरा प्रश्न, और वह करते क्या है? यह तीसरा प्रश्न। तीनों प्रश्न समझ गए? भगवान एक है कि अनेक हैं, वो रहते कहाँ हैं और करते क्या है? अब जो भी महात्मा लोग सामने पड़ जाते थे अपने अपने विचार के अनुरूप, कोई श्लोक चौपाई इधर उधर जो भी मन में विचार में आवे समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन राजा को बात समझ में आती नहीं थी। एक बार की बात है, तानपुरा बंद कर दिया, तानपुरा नहीं। एक बार की बात है, एक महात्मा बड़े ही सहज सरल भगवान के अनन्य भक्त उपासक पहुंच गए। राजा प्रणाम किए महात्मा जी को और बोले कि महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, पूछे। महात्मा जी बोले हाँ पूछिए। वही तीनों प्रश्न, भगवान एक है कि अनेक हैं, वो रहते कहाँ हैं और करते क्या है? महात्मा जी बोले कि ऐसा है राजा साहब, इस प्रश्न का उत्तर आप अकेले जानना समझना चाहते हैं कि पूरे अपने रिश्तेदार नातेदार पूरे समाज के सहित जानना चाहते हैं? राजा साहब बोले कि अगर आप सबके सामने इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो सबको लाभ मिल जाएगा। बोले ठीक, 1 महीने बाद एक समय निश्चित कीजिए, एक दिन निश्चित कीजिए और सारे अपने रिश्तेदार नातेदारों को सबको बुलाइए। ठीक, 1 महीने बाद समय रखा गया। चारों तरफ अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में निमंत्रण दे करके सबको बुलाया गया कि अमुक दिन सत्संग होना है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। देखिए, एक बात निवेदन करें, अच्छे काम के लिए आदमी को लगाना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है। बुरे काम में तो स्वतः ही लग जाता है। अभी श्री राम कथा के लिए मैं देख रहा हूं कि शायद 17 तारीख को हम आ गए हुए थे इस जमरूदपुर गांव में, तो वही 17-18 से ही हमारे नरेश चौधरी जी सरपंच जी लगे हुए हैं सबको फोन कर कर बुलाने में। कम से कम हजारों लोगों को तो फोन कर, लेकिन अभी तक 4 दिन में मुश्किल से 5-7 लोग पहुंचे होंगे। और वही अगर कोई रंगारंग कार्यक्रम में रख लेते फिर किसी को नहीं बुलाना पड़ता, स्वतः सब चले आते बिना बुलाए। अभ्यास गति की मर्यादा है, इसलिए हम थोड़ा इशारे में ही समझा दे रहे हैं, विशेष रूप से आप लोग समझ जाइए। सही रास्ते पे चलने के लिए मनुष्य को समझाना पड़ता है, गलत रास्ते पे तो स्वतः चल जाता है। जैसे जो गाड़ी चलाने वाले हैं, चाहे स्कूटी चलाइए, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर गाड़ी, सही रास्ते पे चलाने के लिए गाड़ी के हैंडल को पकड़ करके रखना पड़ता है, उसको इधर उधर घुमा करके आपको सही से चलाना पड़ेगा। और हैंडल छोड़ दीजिए तो गलत रास्ते पे तो स्वतः चला जाएगा। सही काम के लिए मनुष्य को प्रेरित करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। राजा साहब निमंत्रण दे करके अपने सभी रिश्तेदार नातेदारों को बुलाए। महात्मा जी बोले कि हम 1 महीने आप ही के यहाँ रहेंगे। प्रतिदिन वो जो बाबा जी थे महात्मा जी, तो महल से बाहर टहलने के लिए जाते थे, नगर से बाहर गांव में टहलने के लिए जाते थे।
एक किसान व्यक्ति से इनका परिचय हो गया। एक किसान व्यक्ति, साधारण किसान, खेतों में काम कर रहा था। ये महात्मा जी जाए, उसी के खेत के बगल में बैठ करके उससे बातचीत करे। 2-3 दिन पहले जो डेट रखा गया था, दिनांक रखा गया था, उससे 2-3 दिन पहले वो महात्मा जी किसान से बोले कि देखो किसान भाई, तुम बाबा बनोगे? किसान तो हाथ जोड़ के बोला, रे महाराज क्या बात कर, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कैसे बाबा बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे? बोले तुम्हें बाबा होना नहीं है, बनना है कुछ दिन, कुछ समय के लिए। क्या करना है? अच्छा, एक आश्चर्य की बात यह थी कि उस किसान का चेहरा वो महात्मा जी से मिलता जुलता था। महात्मा जी बोले कि ऐसा है, मेरा वस्त्र तुम पहन लेना और तुम्हारा वस्त्र हम पहन लेंगे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, किसान तैयार हो गया, लेकिन करना क्या है वो भी तो बता दीजिए। महात्मा जी बोले कि बस जब राजा तुमसे प्रश्न पूछे तो तुम केवल इतना कह देना कि इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा साधारण एक किसान दे देगा, मेरी ओर इशारा करके तुम केवल इतना बता देना, बाकी हम संभाल लेंगे। सभा लगी, जितने भी आमंत्रित सदस्य थे वे सभी लोग सभा में पधार गए। राजा अपने सिंहासन पे बैठे। अब ध्यान दीजिएगा, महात्मा जी के लिए जो आसन लगा है उस पे संत के वेश में किसान बैठा हुआ है और दर्शक दीर्घा में किसान के वेश में महात्मा जी बैठे हुए हैं। प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगी बात। राजा साहब संत वेशधारी किसान से पूछे कि क्यों महाराज प्रश्न पूछे? संत वेशधारी वो किसान बोला, हाँ पूछिए। राजा वही प्रश्न किए तीनों। भगवान एक है कि अनेक, रहते कहाँ हैं और करते क्या है? अब किसान को जो समझाया गया था बस एक पंक्ति में, अरे महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा ये साधारण किसान दे देगा। राजा बोले, किसान बड़े बड़े महात्मा लोग नहीं दे पाए, विद्वान लोग नहीं समझा पाए, तो ये साधारण व्यक्ति कैसे समझा देगा? क्यों, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे? तो किसान के वेश में बैठे हुए वो संत बोले कि हाँ बिल्कुल दे देंगे, आदेश होगा तो बिल्कुल समझा देंगे। ठीक है बताइए। राजा बोले कि ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान ये कहे कि अनेक है। किसान के वेश में बैठे हुए महात्मा जी बोले कि राजा साहब, 1, 2, 3 की संख्या समझाने के लिए वैसे नहीं समझ पाएंगे आप, कुछ मणि मंगवाइए, 10-20 की संख्या में मणि, उसको आप 1, 2, 3 गिनती कीजिएगा, उसी में आपको समझ में आ जाएगी बात। अब राजा भी परेशान कि कोई श्लोक नहीं, कोई चौपाई नहीं, कोई शास्त्र की बात नहीं है, मणि गिनने से कैसे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा? राजा साहब एक प्लेट में, एक पात्र में 10-20 की संख्या में मणि मंगवाए, अलग अलग। महात्मा जी बोले कि ठीक है, आप गिनती कीजिए, गिनती करके उठा करके अलग रखना। मणि पात्र से उठाए और गिनती किए, एक उठा करके अलग रख दिए। महात्मा जी बोले बिल्कुल ठीक, रख दीजिए उसे। फिर दूसरी मणि उठा करके राजा साहब बोले 2, महात्मा जी बोले बिल्कुल गलत, उसको रखिए किनारे। राजा बोले कि कैसे गलत है, संख्या ये दूसरी है। महात्मा जी बोले कि दूसरी संख्या से हमें मतलब नहीं है, आपके हाथ में मणि 1 है या 2 है? महात्मा जी जब दूसरी मणि राजा उठा करके बोले कि 2, महात्मा जी बोले कि आपके हाथ में मणि 1 है कि 2 है? राजा बोले नहीं, मणि तो 1 ही है। महात्मा जी बोले जब मणि 1 है तो आप 2 क्यों बोल रहे हैं? राजा साहब बोले कि देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, ये मणि देखने में भले ही 1 है लेकिन इसकी संख्या 2 की। ठीक, इसको हटाइए। फिर तीसरी मणि उठा करके जैसे 3 बोले वैसे महात्मा जी बोले फिर आप गलत बोल रहे हैं। राजा बोले कि महाराज आप समझ नहीं रहे हैं, ये भले ही देखने में 1 लग रहा है लेकिन संख्या के दृष्टि से 2, 3, 4 ये मणि हो जा रहा है। अब आप समझ गए? महात्मा जी बोले कि राजा साहब ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। ये मणि आपके हाथ में 1 है
लेकिन संख्या के दृष्टि से 2 हो जा रही है, संख्या के दृष्टि से 3 हो जा रही है, संख्या के दृष्टि से 4 हो जा रही है। क्या ये मणि 4 है एक ही, लेकिन संख्या के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से भगवान है एक ही, लेकिन भक्तों के भाव के कारण अलग अलग दिखाई देता है। किन्हीं भक्त का भाव है कि हमें धनुष धारण किए हुए श्री राम जी दिख जाएं, किन्हीं भक्त का भाव है कि नहीं हमें बांसुरी धारण किए हुए, मुरली धारण किए हुए कन्हैया के रूप में दिख जाए, वह बन के आ गए। कोई चक्र सुदर्शनधारी श्री नारायण के रूप में, जो भक्त जो देखना चाहते हैं उन्हें वही दिख जाते हैं। भजन के बीच में चंदन लगाया कीजिए, अभी नहीं, कथा के बीच में नहीं, भजन चले तब जो है। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। आप सब समझ गए कि अभी कुछ बाकी है। जैसे 1 2 3 4 हम लोग संख्या गिनते हैं तो हाथ में हमारे वस्तु एक ही होती है, लेकिन संख्या की दृष्टि से उसे अलग अलग बोलते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी हमारे एक ही हैं, लेकिन भाव की दृष्टि से भक्तों के भाव के अनुसार अलग अलग दिखाई देते हैं। अच्छा ठीक, राजा बड़े प्रसन्न कि कोई श्लोक नहीं, कोई चौपाई नहीं, कोई उदाहरण नहीं, और इतने सरल तरीका से समझा दिए। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या था? वो रहते कहाँ? किसान के वेश में बैठे हुए महात्मा जी बोले कि राजा साहब आप केवल प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ खिला पिला नहीं रहे, कुछ खिलाइए पिलाइए तो उसके बाद फिर हम समझावें। और राजा बोले आदेश कीजिए, क्या खाएंगे? महात्मा जी बोले कुछ खाएंगे नहीं, दूध पिएंगे, थोड़ा सा दूध मंगवाइए, चीनी वगैरह बढ़िया डाल करके। ठीक, राजा के दरबार में बढ़िया चीनी केसर सब डाल करके दूध लाया गया। अब महात्मा जी हाथ में दूध को लिए और उस दूध में अंगुली डाल करके उसे घुमाना आरंभ कर दिए, घुमाने लगे। अब बार बार अंगुली घुमाए जा रहे हैं। राजा बोले कि महाराज आप अंगुली क्यों इस दूध में घुमा रहे हैं? चीनी वगैरह सब मिला करके लाया गया है, आप ग्रहण कीजिए, पीजिए। महात्मा जी बोले कि नहीं, लोग कहते हैं कि दूध में घी पाया जाता है, दूध में घी होता है, वही हम घी को खोज रहे हैं कि घी कहाँ है इस दूध में। राजा हंसते हुए बोले कि महाराज आप भी क्या मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये दूध में घी तो है, लेकिन ये घुमाने से थोड़ी घी आपको दिखाई देगा। इसके लिए पहले जमाना पड़ेगा, दही का जामन दे करके जमाने के बाद मथेंगे, मथने के बाद जब मट्ठा अलग होगा और मक्खन अलग होगा, उस मक्खन को जब अग्नि पे गर्म करेंगे तब घी की प्राप्ति होगी आपको। महात्मा जी बोले कि राजा साहब आपका दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान रहते कहाँ है, तो जैसे इस दूध के अंदर घी एक एक कण-कण में विराजमान है, लेकिन प्रयत्न करने के बाद घी दिखाई देता है, उसी प्रकार से इस संसार के हर एक कण-कण में भगवान विराजमान है। वो कहीं स्पेशल अलग नहीं रहते हैं, हर एक कण-कण में विराजमान है। जब आप श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करेंगे, उनका संकीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, तब वह दिखाई देंगे। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि वो करते क्या है? हम लोग भगवान को क्या करने वाला मानते हैं? काम बिगाड़ने वाला। कोई भी काम कर रहे हैं, काम बिगड़े। अब क्या बतावे, भगवान की इच्छा नहीं थी तो अब काम अगर बन गया तो तुरंत हम इतना परिश्रम किए हैं तब काम हुआ, ऐसे वैसे काम हुआ है, और बिगड़ गया तो भगवान बिगाड़ दिए। राजा बोले कि हमारा तो तीसरा प्रश्न है कि भगवान करते क्या है। महात्मा जी बोले कि राजा साहब यह बताइए हमें कि गुरु हम हैं कि आप हैं? जो प्रश्न का उत्तर दे वही गुरु है, प्रश्न पूछने वाला तो शिष्य होता है। महात्मा जी बोले कि आप नीचे सिंहासन पे बैठे हैं और हम नीचे बैठे हुए हैं, आप ऊपर बैठ करके पूछ रहे हैं और हम नीचे बैठ करके आपको उत्तर दे रहे हैं। गुरु नीचे रहे और शिष्य ऊपर रहे।
राजा साहब बोले ठीक ठीक महाराज हम समझ। बच्चे को बैठा करके रखिए अपने पास में, ये दोनों को बैठा करके रखो। महात्मा जी बोले कि समझ गए हम कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। राजा साहब सिंहासन से उतर करके आ गए नीचे और महात्मा जी को अपने सिंहासन पे बैठा दिए। समझ गए? राजा साहब स्वयं नीचे आ गए और महात्मा जी को अपने सिंहासन पे बिठा दिए। सिंहासन पे बैठते ही महात्मा जी बोले कि महाराज, राजा साहब ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। कुछ देर पहले आप राजा थे, हम सामान्य प्रजा थे, और वर्तमान में हम राजा हो गए और आप साधारण प्रजा हो गए। यही भगवान का काम है। कर्म के अनुसार राजा को भिखारी बना दिया और भिखारी को राजा बना दिया। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री शंकर भगवान विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किनकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से विवाह करने जा रहे हैं। इस प्रसंग में एक बड़ा सुंदर भाव यह है कि अपने माता पिता के विचार के अनुरूप, अपने घर के गार्जियन बड़े बुजुर्गों के अनुभव के अनुसार जो व्यक्ति विवाह अगर कर रहा हो तो समझिए कि उसके जीवन में अब प्रारब्ध संजोग हो तो थोड़ी अलग की बात है, बाकी जीवन में सुख शांति आनंद बना हुआ रहेगा। और स्वतंत्र रूप से अगर अपने मनमानी जो विवाह करने वाले हैं उस विवाह में के सफल होने में संदेह रहता है। शंकर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आज्ञा से विवाह करने के लिए गए। बड़े ही आनंद मंगल के साथ विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न करा करके श्री पार्वती मैया को साथ लेकर के अपने श्रृंगी विरंगी नंदी आदि जितने भी गण हैं सारे गणों को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पे आए और आकर के बड़े ही आनंद मंगल के साथ निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री कार्तिकेय जी का जन्म होता है। कार्तिकेय जी भगवान भोले शंकर के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय जी के बाद श्री गणेश जी का जन्म होता है। ये दोनों पुत्र गणेश भगवान, जिनकी वर्तमान में सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजा की जाती है, और श्री कार्तिकेय जी जो देवताओं के सेनापति हैं, यानी देवताओं की जो रक्षा सुरक्षा व्यवस्था है उसके सेनापति हैं। दोनों पुत्र बड़े ही श्री शंकर भगवान के विश्वविख्यात हुए। एक बार की बात है, अब तुलसी बाबा प्रसंग मोड़ करके अलग ले जा रहे हैं। किधर? श्री राम कथा कैसे प्रारंभ हुआ। श्री सीताराम भगवान की। आइए दो बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आवाज सही करो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज मंडोली सबोली क्षेत्र का मुहूर्त है। चार दिसंबर से ये जो वर्ष पिछला दिसंबर जो व्यतीत तो हुआ है, 4 दिसंबर से यही दिल्ली के ही परिक्षेत्र में मंडोली सबोली नंद नगरी डिपो के पास में स्थल है। वहां पे बड़े ही धूमधाम से श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ हुआ था। आगे हो सकता है, अभी समय तो निर्धारित नहीं है। जब हनुमान जी की इच्छा होगी तब होगा, और जब होगा तो आप सबको आमंत्रित करेंगे, सूचना जाएगी ही, आप सब सादर फिर पधारिएगा। तो हम निवेदन कर रहे थे कि शंकर भगवान, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पे एक बड़ा ही सुंदर वट वृक्ष है। जब भी भोले बाबा को समाधि लगानी हो, भजन करना हो, ध्यान करना हो, उस वट वृक्ष के नीचे जाते हैं और आसन बिछा करके स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि निज कर दासी नाग रिपु छाला। निज कर दासी, अपने हाथ से ही, दासी मतलब बिछाना, अपने हाथ से बाघ का चर्म बिछा करके भोले बाबा उस पे बैठ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। देखिए, इस बात से एक हम निवेदन करना चाहेंगे, जहां भी मौका मिले सेवा करने का चुकना नहीं चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आप अपने जीवन में कर्म करने के बाद जो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वह वस्तु सेवा और भगवान नाम से प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा स्टेटस कम हो जाएगा। जूठे गिलास पड़े हुए हैं, दूसरे को बुलाएंगे, इधर आओ, इधर एक गिलास उठा करके फेंक दो। अरे आप स्वयं फेंक दीजिए। झाड़ू बहारू करने की बात है, उठाइए झाड़ू, स्वयं लगा दीजिए। आप सब प्रसंग सुने होंगे कि श्री युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ किए, तो राजसूय यज्ञ का यह नियम होता है कि उसमें जितनी भी सेवाएं हैं, सारी सेवाएं केवल राजा लोग ही करेंगे, कोई नौकर चाकर नहीं। भोजन बनाना, खिलाना, झाड़ू बहारू, पानी भरना, बर्तन साफ करना, जो भी सेवा है सब केवल राजा लोग करेंगे। और उन सभी राजाओं में एक राजा को सबसे श्रेष्ठ राजा घोषित कर करके सर्वपूज्य आसन पे उन्हें बैठाया जाता है, उनकी सर्वप्रथम पूजा होती है। अब सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ श्री द्वारिकाधीश भगवान को राजा घोषित कर करके उनकी सर्वप्रथम पूजा हुई। और जब सेवा बांटने का समय आया तो जितने भी राजा वहां उपस्थित थे सबको सभी सारी सेवाएं बांट दी गई। अब द्वारिकाधीश भगवान के लिए कोई सेवा बची ही नहीं। युधिष्ठिर जी से पूछे कि भैया मेरे लिए सेवा। युधिष्ठिर जी बोले कि अरे आप कन्हैया, आप तुम क्या सेवा करो, जब सबसे श्रेष्ठ राजा हैं तो उसी आसन पे बैठिए, देखिए व्यवस्था, आपको कोई सेवा नहीं मिलेगी। द्वारकाधीश भगवान बोले तो एक वचन हमें दीजिए कि इस यज्ञ में जो सेवा बची हुई होगी वो सेवा हमारी।
युधिष्ठिर जी मन में विचार करके बोले कि अब कोई सेवा बची तो है नहीं, चलो दे दो वचन। बोले ठीक, आप जो कह रहे हैं हमें स्वीकार है, जो सेवा बची हुई होगी वो सेवा है आपकी। अब पूजा पाठ हवन आदि का सब सत्कार्य जितने भी थे सारे कार्य आरंभ, भोजन बनाने वाले भी अपना कार्य प्रारंभ कर दिए, भोजन परोसने वाले भी सब पंगत वगैरह बैठा करके भोजन कराने लगे। अब पत्तल उठाने की सेवा किसी को मिली ही नहीं थी, और सब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे भोजन कर करके पंगत से सब लोग उठ गए लाइन से, और सब एक दूसरे को देखने लगे कि भाई पत्तल उठाओ। बोले कि अब हमारी सेवा तो ये है नहीं, हमको तो भंडार में सेवा मिली है। अब द्वारिकाधीश भगवान तुरंत आगे आए और अपने पीताम्बर को कमर में बांधे, और जैसे पत्तल उठाने के लिए, जूठे पत्तल उठाने के लिए चले, जा करके युधिष्ठिर जी हाथ पकड़ लिए। द्वारिकाधीश से क्या करने जा रहे हैं आप? द्वारिकाधीश भगवान बोले कि भैया आप अपने वचन को याद कर लीजिए। आप बोले थे कि जो सेवा बची हुई होगी वो सेवा हमारी, तो ये सेवा बची हुई थी तो ये सेवा हमारी है, करने दीजिए। हमें आपको देखने में भले ही लगता है कि ये सेवा छोटी है, इससे हमारा प्रभाव कम हो जाएगा, इससे हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। अरे प्रतिष्ठा जाए बाहर में, जहां मौका मिले आशीर्वाद लेने का वहां अवश्य आशीर्वाद लेना चाहिए, जहां मौका मिले सेवा करने का वहां अवश्य सेवा करनी चाहिए। शंकर भगवान अपना आसन अपने से बिछा करके और उस पे विराजमान होकर के प्रसन्न मुद्रा में सीताराम 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 जप कर रहे हैं। पार्वती मैया देखे कि आज मौका बढ़िया है, समय बढ़िया है, गई जाकर के प्रणाम की और बोली कि स्वामी, पूर्व का शरीर यानी सती शरीर जिस कारण से हमें छोड़ना पड़ा, वही श्री राम कथा पुनः मैं सुनना चाहती हूँ। वह श्री राम जी का जो चरित्र है वह आप आनंद के साथ सुनाइए और हम आनंद के साथ श्रवण करें, आपसे यही निवेदन है। शंकर भगवान बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आने जीव पावर का जाना, आने जीव पावर का जाना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। पार्वती मैया अपने स्वामी से एक संबंध जोड़ रही है कि हे प्रभु, आप मेरे पति तो हैं ही, स्वामी तो हैं ही, विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ हैं, पूरे संसार के नाथ हैं, लेकिन विश्व के नाथ होने के साथ साथ आप मेरे भी नाथ हैं। भगवान से हम लोगों को कोई ना कोई संबंध जोड़ करके रखना चाहिए, और कोई संबंध ना समझ में आ रहा हो तो हे प्रभु, आप मेरे स्वामी और हम आपके सेवक, ये सेवक स्वामी का संबंध सबसे बढ़िया संबंध, कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हमें आपको संबंध स्थापित करने में केवल विलंब है, भगवान उसे स्वीकार करने में विलंब नहीं करते।
कमी है तो हमारे आपके भाव में, कमी है हमारे आपके श्रद्धा में, प्रभु उसे स्वीकार करने में कभी भी विलंब नहीं करते। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक भक्त बड़ी ही श्रद्धा भाव से, बहुत लगन के साथ श्री लड्डू गोपाल भगवान की सेवा करता था। मन में इच्छा यह थी कि हम भगवान का, श्री लड्डू गोपाल भगवान का साक्षात दर्शन करें। यानी ये जो मूर्ति है ये पीतल की मूर्ति है और इस मूर्ति की पूजा के प्रभाव से हमें इनका साक्षात दर्शन मिले, साक्षात हमें दर्शन लाभ प्राप्त हो। लगभग 8 वर्षों तक पूजा किए लेकिन दर्शन नहीं मिला। मन से बड़े एक दिन उदास होकर के बताओ इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं लेकिन आज तक दर्शन नहीं मिला, छोड़ो अब इनकी पूजा नहीं करेंगे, अब भगवती की आराधना करेंगे, माँ की आराधना करेंगे। अष्टभुजा से संपन्न बढ़िया दुर्गा माँ का एक विग्रह लेकर के आए और जहां पे लड्डू गोपाल भगवान को रखे हुए थे वहीं भगवती कि वह मूर्ति स्थापित कर करके और लड्डू गोपाल भगवान को उठा करके बगल में एक अलमारी पे रख दी। और जब कुछ देना लेना नहीं तो काहे के लिए पूजा पाठ करे, जाओ बगल में बैठो। और माँ की आराधना करने लगे। एक दिन की बात है, पूजा करते समय जैसे धूप दीप दिखलाते हैं ना हम लोग, धूप बत्ती जला करके और दिखला करके फिर पास में ही रख देते हैं। सीताराम। हवा के प्रभाव के कारण जैसे कभी कभी होता है ना, आप पूजा कर करके दीपक रख दीजिए, धूप बत्ती रख दीजिए, जिधर से हवा का झोंका होगा उधर को ही वो धुएं की जो लाइन है उधर को ही जाती है। संयोग की बात है, जहां पे लड्डू गोपाल भगवान अलमारी पे विराजमान थे, वो जो धूप बत्ती का जो धुआं था वो उन्हीं के पास जा रहा था। समझ गए? जो धूप बत्ती जल रही थी उसका जो धुआं निकल रहा था वो धुआं कहाँ जा रहा है? जहां लड्डू गोपाल भगवान रखे हुए। अब ये जो भगत जी थे पूजा करने वाले, ये मन ही मन चिढ़ करके बोले कि बताओ 8 वर्ष पूजा किए, कुछ लेना देना नहीं है और जो भी पूजन सामग्री हम माँ को चढ़ा रहे हैं उसे इन्हें सुगंध लेने का बड़ा शौक लगा हुआ है। पूजा से उठे, उठ करके रुई लिए और रुई ले करके वो लड्डू गोपाल भगवान के नाक में ठूसने लगे कि ये धुआं ना ले पाए। अब जैसे लड्डू गोपाल भगवान के नाक में वह रुई ठूसे वैसे लड्डू गोपाल भगवान साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिए। भगत जी बोले कि इतने दिनों से पूजा कर रहे थे, आप कभी दर्शन नहीं दिए और आज कैसे दर्शन दे दिए, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? लड्डू गोपाल भगवान बोले कि नहीं, हम रास्ता नहीं भूले हैं, तुम्हारे भाव में ही कमी थी। अभी तक तुम हमें पीतल की मूर्ति समझ रहे थे इसलिए नहीं आ रहे थे, और आज जब तुम्हारे मन में यह बात बैठ गई कि हमारी पूजन सामग्री को ये स्वीकार कर रहे हैं, हम समर्पित कर रहे हैं माँ को और स्वीकार ये कर रहे हैं, जब ये तुम समझ लिए कि हम साक्षात हैं तो आ गए तुम्हारे सामने। कहने का तात्पर्य हमारे आपके भाव में केवल कमी है, प्रभु उसे स्वीकार करने में कमी नहीं रखते हैं, विलंब नहीं रखते। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित कर करके तब फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। कि हमारे आपके हृदय में एक दैन्य भाव सदैव बना हुआ रहना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। कई बार हमारे आपके मन में यह भाव रहता है कि भगवान के शरण में हम एकदम निर्मल बन करके जाएं। आप जीवन में कभी निर्मल बन ही नहीं सकते हैं बिना शरण में गए हुए। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने गुरु के शरण में, अपने आराध्य के शरण में जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए। बाकी आगे की जो व्यवस्था है वह अवश्य स्वीकार कर लेंगे, अवश्य संभाल लेंगे। स्वयं संभलने का अगर प्रयास करेंगे बहुत समय लग जाएगा, और होगा या नहीं होगा इसका भी कोई पता नहीं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना हम लोगों को ये करनी चाहिए कि हे प्रभु, जैसे हैं अवगुण से भरे हैं, दोषों से भरे हैं, अपराध से भरे हैं, जैसे भी हैं हम आपके हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए बस। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की दूरी एक तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की दूरी एक तेरे हाथ है, मेरे जीवन की दूरी एक तेरे हाथ है। थोड़ा सा ज्ञान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, थोड़ा सा ज्ञान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, मानो तुम्हारा उपकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मानो तेरा उपकार प्रभु जी पूजा करो स्वीकार। हम लोगों को प्रभु से अगर कुछ मांगने की इच्छा हो तो देखिए, हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति संसार में चाहे जितनी भी मांग ले, जितनी भी व्यवस्था अपने आप एकत्रित कर ले, मन कभी भर नहीं सकता।
इसलिए भगवान से प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मेरे कर्म के अनुसार मेरे लिए जो व्यवस्था अनुकूल है उतना आप दीजिए, बाकी आपकी कृपा बनी हुई रहे, बस और कुछ नहीं हमें चाहिए। थोड़ी बात तो कठिन है, देखिए कहना आसान है, करना कठिन है। हम लोगों को तो जैसे मौका मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कहीं मंदिर मिल जाए, तुरंत हम लोग भिखारी बन जाते हैं। इसलिए भिखारी अगर बने भी तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए अगर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारा। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतना ज्ञान दो, जीवन को जितना सीखो बस इतना मान दो। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतना ज्ञान दो, जीवन का जीना सीखो ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सामान पाऊं, चंदा सा शान पाऊं, सूरज सामान पाऊं, चंदा सा शान पाऊं, इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। आया मेरे कार, मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। श्री सीताराम भगवान की जय हो। यह भाव होना कठिन है, लेकिन समझ लीजिए कि अगर यह भाव हो गया तो कल्याण है। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज इस कथा श्री राम कथा महामहोत्सव के सुंदर समायोजन में चतुर्थ दिवस की वेला में यहाँ पर माननीय विधायक जी श्री शिखा राय जी अपने कीमती समय में से चल करके यहाँ पे आई हैं, पधारी हैं। व्यास गद्दी से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। तो मैं निवेदन कर रहा था
पार्वती मैया शंकर भगवान से कहती हैं कि हे स्वामी विश्वनाथ, आप पूरे विश्व के नाथ हैं, संसार के नाथ हैं। संसार के नाथ होने के साथ साथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप संसार के नाथ होने के साथ साथ मेरे भी नाथ हैं। भगवान से हम लोगों को संबंध जोड़ना चाहिए। देखिए, एक बात मैं निवेदन करूंगा, गुरु का महत्व अलग है, भगवान का महत्व अलग है। हम लोगों को अपने जीवन में गुरु का सानिध्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। पार्वती मैया बहुत सुंदर आगे एक पंक्ति लिखती हुई कह रही है कि हे स्वामी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आप तीनों लोगों के गुरु हैं, तीनों लोगों के मार्गदर्शक हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब यह है कि गु शब्दस्त अंधकार, रु शब्दस्त निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरु शब्द विधीयते। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हीं को गुरु कहा जाता है। ऐसे महापुरुष का शरण हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, जिनके सानिध्य में बैठकर, जिनके शरण में बैठ करके हम अपने सुख दुख को निवेदन कर सकते हैं। कई लोग हनुमान जी को गुरु बना लेंगे, कई व्यक्ति शंकर भगवान को गुरु बना लेंगे। वो तो भगवान है, उन्हें गुरु क्या बनाना है? गुरु उन्हें बनाया जाता है कि जो हमारे लिए सुख दुख के समय मार्गदर्शन दे सके, हमें रास्ता दिखला सके, जिनके सानिध्य में बैठ करके हम शांति, आनंद, सुख, अपने मन को आह्लादित कर सके, ऐसे गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान तो भगवान है, भगवान को क्या गुरु बनाना है? पार्वती मैया बोली कि स्वामी, मैं श्री राम कथा श्रवण करना चाहती हूँ। जिस कथा से पूर्व जन्म में मैं सती शरीर में वंचित रह गई, वही कथा मैं श्रवण करना चाह रही हूँ। आप मुझे श्री राम कथा श्रवण कराइए। शंकर भगवान ने सबसे पहले कारण बता रहे हैं कि भगवान इस धराधाम पे श्री रामावतार क्यों ग्रहण करते हैं। इस प्रसंग में प्रवेश करने से पहले थोड़ी सी भूमिका समझ लीजिए तो आगे समझने में आसान होगा। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक कल्प कहा जाता है उसे। क्या कहते हैं? एक कल्प। कलयुग की कितनी आयु है यहां बता सकते हैं कोई? कितनी? कितना? अच्छा, चलिए, शास्त्र से जुड़े भक्त बैठे हुए हैं और ग्रंथ से चाहिए। अगर सनातन धर्म की आपको विडंबना और दुर्भाग्य देखना हो तो आप अपने धर्म ग्रंथों में देख लीजिए। एक श्री रामचरितमानस की आवश्यकता पड़ जाए तो कम से कम 1000 घर में घूमेंगे तो एक आध दो घर में कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर भगवान ही मालिक हैं। आशीर्वाद सबको चाहिए। और सबसे ज्यादा तो चमत्कार देखने का लोगों को शौक रहता है। जहां कहीं कोई पहला आदमी, महाराज जी कुछ भविष्य बताते हैं, अब भैया क्या बतावे, खुदे हमारा अपना भविष्य पता नहीं, तुम्हारा कहाँ बता पाएंगे। अब राम राम करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, यही भविष्य है, तुम भी यही कहो, करो, यही बोलो, यही सुनो, यही समझो। अपने जीवन में सम्मान उन्हें देना चाहिए जो हमारे विचार में परिवर्तन कर सके। चमत्कार दिखाने वाले को, प्रभावित करने वाले को जीवन में अगर आप सम्मान देंगे तो भटक जाएंगे। सबसे बढ़िया प्रभावित तो कर लेता है मदारी, जादूगर। मुट्ठी बंद किया, 500 का नोट मुट्ठी बंद किया, जो आप कहिए वह निकाल दे और बाद में 2-2 रुपए 5-5 रुपए लोगों से मांगता फिरता है।
इसलिए अपने जीवन में सम्मान उनका करना चाहिए जो हमारे जीवन में परिवर्तन कर सके। प्रभावित करने वाले और चमत्कार दिखाने वाले को उतना अगर सम्मान आप देंगे तो फिर भटक जाएंगे आप रास्ते से। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, तो मैं निवेदन कर रहा था कि 4,32,000 वर्ष ये आयु है कलयुग की, समझ गए? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, इससे दुगुनी आयु है द्वापर की, द्वापर से दुगुनी आयु है त्रेता की, और त्रेता से दुगुनी आयु है सतयुग की। और ये चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत होते हैं तब जाकर के एक कल्प होता है, और उसी को ब्रह्मा जी का एक दिन बोलते हैं। और प्रत्येक कल्प में भगवान के 24 अवतार होते हैं, उन 24 अवतारों में से एक अवतार श्री रामावतार है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग कारणों से भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं। शंकर भगवान देवी पार्वती जी से बोले कि देवी, एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज भगवान को श्राप दिए मनुष्य होने का, तो नारद जी के श्राप को स्वीकार कर करके भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं। एक कल्प में जय विजय को सनकादिक ऋषि श्राप दिए राक्षस होने का, तो जय विजय जब राक्षस हुए रावण कुंभकर्ण, तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं। एक तीसरे कल्प का प्रसंग बताते हुए श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, स्वायं भू अरु मनु सतरूपा, जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भू और मनुष्य रूपा, जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनुपा। प्रसंग आता है कि श्री ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि का निर्माण करना चाह रहे थे, सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो सबसे पहले रुद्र देवता यानी भगवान शिव जी को प्रकट किए और शिव जी से बोले कि हे शिव जी, हे रुद्र, आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बनाने लगे। ब्रह्मा जी आकर के रोके कि रहने दीजिए, भूत प्रेतों की सृष्टि छोड़े, हमें तो मनुष्यों की सृष्टि बनानी है, इसलिए आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद अपने संकल्प से 10 पुत्रों को जन्म देते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु जी, नारद जी आदि 10 पुत्रों को अपने संकल्प से अवतरित किए। उसके बाद अपने दाहिने अंग से श्री मनु जी को और बाएं अंग से श्री शत्रुपा जी को प्रकट कर करके ये दोनों पूर्व जन्म के कर्म के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के वशीभूत ये पति पत्नी का संबंध लेकर के जन्म लिए थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इनका जन्म भले ही ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार वश ये पति पत्नी के रूप में जन्म लिए। और दोनों से ब्रह्मा जी यही आदेश देते हैं दोनों को कि तुम दोनों मनुष्यों की सृष्टि करो। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, हो ही ना विषय विराग, भवन बसत भाचौथ पन। तुलसी बाबा कहते हैं कि श्री मनु जी महाराज 1,00,000 वर्ष तक राज्य किए इस पृथ्वी पे। और एक बात हम लोगों को और समझ लेनी चाहिए कि हम सब मनुष्य कहे जाते हैं, मानव कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनु जी के संतान है हम सब। मनु ना जाता है मानव, मनु जी के संतान होने के कारण हम सब मानव कहे जाते हैं। अब दूसरे लोग कौन क्या बोलते हैं उसे मतलब नहीं है। अपने सनातन धर्म के शास्त्रों में यह वर्णन है कि हम सब श्री मनु जी के संतान हैं, हम लोगों के आदि पूर्वज श्री मनु जी महाराज हैं, इसीलिए हम सब मानव कहे जाते हैं। मनु जी महाराज लाखों वर्षों तक राज्य करने के बाद भी मन घर परिवार से अलग नहीं हो पाए। हम लोग क्या सोचे रहते हैं कि बस
काम खत्म हो जाए, जब सारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद में फिर हम बैठ करके भजन ही भजन करेंगे, बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। और आप जानते हैं कि बुढ़ापे में शरीर के भजन से ही फुर्सत नहीं मिलती है। आज घुटना नहीं सही है, कल पेट नहीं सही है, कल खोपड़ी नहीं सही है, परसों कमर में दर्द हो रहा है, नरसों चला नहीं जा रहा है, आप भगवान का क्या भजन करेंगे? इसलिए एक देहाती कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। जब भाव जागृत हो जाए, जब मन में यह संकल्प हो जाए कि हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई ये आवश्यक नहीं है कि आप घर छोड़ दीजिए, घर छोड़ करके आप जाएंगे कहाँ? जहां जाएंगे वहां आपको माया लगी रहेगी। मंदिर में चले जाइएगा, मंदिर में आपको माया छोड़ देगी क्या? वहां तो और माया लग जाएगी। इसलिए घर को ही मंदिर बना करके आप जहां रह रहे हैं उसी स्थान को धर्म स्थल बना करके आप अपने हृदय से जो समय मिल जाए, जितना समय मिल जाए, कुछ आराधना कीजिए, उपासना कीजिए। ज्यादा इधर उधर चमत्कार देखने और आजकल देखिए सनातन धर्म की एक बड़ी विडंबना है। लोग उसी मंदिर में जाना चाहते हैं जहां जाने से मनोकामना पूरी होती है। और यही कारण है कि अब समाज में भी जहां देखे मनोकामना सिद्ध भगवती का मंदिर, मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी का, जहां भी चाहे माँ का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्ण भगवान का मंदिर हो, जिनके भी मंदिर, अब वहां के व्यवस्थापक लोग भी मनोकामना पूर्ति लगा दे रहे हैं पहले, ताकि लोग को समझ में आ जाए कि यहाँ आने से मनोकामना पूरी होगी। वैष्णो माँ के दरबार में जाने से अगर हमारी मनोकामना पूरी हो रही है तो आसपास के अगर कोई माँ का मंदिर है उसमें भले साल में एक अगरबत्ती वो न दिखलावे, लेकिन वैष्णो माता अवश्य जाएंगे, वो हर महीने दौड़कर। आप जाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल लालच से अगर मंदिर में जाएंगे, केवल अगर आप दुकान चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए मंदिर में जाएंगे, तो फिर मंदिर वाले भी बिजनेस करेंगे, वो दुकान ही अपना खोल कर बैठेंगे, वो श्रद्धा भाव से वहां नहीं बैठेंगे। इसलिए सब जगह जाइए, लेकिन एक भाव लेकर के कि बस आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि मनु जी महाराज लाखों वर्षों तक राज करने के बाद, सुख भोगने के बाद भी मन सुख से विलग नहीं हुआ, सुख से हटा नहीं। आजकल देखिए, किसी आदमी के ऊपर अगर मुकदमा चल रहा हो किसी अपराध के कारण, किसी कारणवश, बार बार सम्मन देने के बाद भी, सम्मन यानी नोटिस देने के बाद भी अगर वो कोर्ट में हाजिर न हो तो कोर्ट से उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है। वारंट का मतलब है कि जहां कहीं घूमते फिरते, सोए बैठे मिले, उसको टांग करके ले आओ, उठा करके ले आओ। अच्छा, हमारे आपके पास भी जब धीरे धीरे समय पूरा हो जाता है, यानी वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, तो भगवान का क्रमशः सम्मन आना शुरू हो जाता है। आंख से कम दिखाई दे रहा है, एक सम्मन आ गया, अब तैयारी करो ऊपर जाने की। कान से कम सुनाई दे रहा है, अब तैयारी करो ऊपर जाने की। दूसरा सम्मन आ गया, बाल सफेद हो गए, 70 वर्ष के लोगों को। अच्छा देखिए, जवानों का अगर बाल सफेद हो जाए, वह बाल डाई करे, वो बाल में डाई लगावे, बाल काला करे तो समझ में आता है। 80 वर्ष के बूढ़े लोग बाल में डाई लगा करके और जा रहे हैं। अरे भगवान जो बना दिए वो रहिए उसमें आनंद से। आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगाएंगे लेकिन देखेंगे जरूर। पैर से चलने में बहुत समस्या हो रही है, पैर से नहीं चल पा रहे हैं, इसका मतलब दूसरा सम्मन आ गया। आप तैयारी बनाइए ऊपर का, एक जगह बैठिए, राम राम कहिए, दाल रोटी मिल जाए, बात खत्म। शादी विवाह में मैं कई जगह देखता हूं, बूढ़े बुजुर्ग लोग दाढ़ी वाल सफेद हो चुके हैं, चलने में कांप रहे हैं, लेकिन पानी पूरी के स्टॉल पे जा करके
दावे जा रहे हैं। अब कल होकर के अब घर वाले परेशान है दवा कराने में। समय के अनुसार बदलना चाहिए व्यक्ति को। दाढ़ी पक गए, बाल पक गए, अवस्था हो गई और पार्क में बैठ करके ताश खेल रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में ज्यादा है, गांव देहात में तो लोग थोड़े काम में लगे रहते हैं, गाय भैंस देखना ये है वो है। और दिल्ली में जिन जो व्यस्त हैं वो खूबे व्यस्त हैं, और जो खाली है वो बिल्कुल खाली है। जहां भी पार्क में जाइए हर जगह मजमा लगा हुआ है, चल रहा है। 2-4 माला डोला लो, कल्याण हो जाएगा। एक कागज फेंकने से और पत्ता फेंकने से क्या होना है। ये बार बार सम्मान भेजने के बाद भी जब अगर हम लोग नहीं सुधरते हैं तो 4 यमदूतों को भेजा जाता है वारंट जारी करके कि जहां मिले वहां से उठा करके ले आओ। पता चला मोटरसाइकिल चला रहे थे, गिरे, चल पड़े। भोजन कर करके रात्रि में सोए चल पड़े, यानी वारंट जारी हो गए। देखिए, भगवान की व्यवस्था में और मनुष्य की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। आप चश्मा लगा करके समाज को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने बाल में डाई लगा करके समाज को धोखा दे सकते हैं कि अभी हम जवान हैं, यमराज जी को धोखा नहीं दे सकते, भगवान को धोखा नहीं। उनका एकदम बढ़िया हिसाब सीधा बिल्कुल एक्यूरेट पक्का रहता है। एक बार की बात है, एक सज्जन एक महात्मा जी से पूछे कि महाराज जी, भगवान भी कुछ काम इस संसार में फालतू करते हैं, बेकार करते हैं, उसका कोई मतलब है नहीं। महात्मा जी बोले बताओ कौन सा काम तुम्हें फालतू लग रहा है। बोले कि जब ये शरीर बनाए, अच्छा देखिए कितनी विचित्र बात है, आजकल मार्केट में नई नई गाड़ियां आ रही है, लॉन्च 4 व्हीलर गाड़ी। किसी आदमी को अगर आप कहिए कि भाई साहब आप सुने हैं कि आप गाड़ी ले रहे हैं, बोले हाँ गाड़ी ले रहे हैं, कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, तो XUV 300 ले रहे हैं। अच्छा, अरे पुरानी गाड़ी है, कोई मार्केट में नई गाड़ी आई हुई हो, लॉन्च जो नई गाड़ी लॉन्च हुई है वो गाड़ी लीजिए। बोले आप समझ नहीं रहे हैं, XUV 300 भले पुरानी गाड़ी है लेकिन लेटेस्ट मॉडल मार्केट में लॉन्च किया गया है। लेटेस्ट मॉडल का मतलब पुरानी गाड़ियों में जो कुछ कमी रह गई थी, तो इस वर्ष जो मॉडल लॉन्च किया गया है इसमें पुरानी गाड़ियों से कुछ विशेष व्यवस्था दे करके कुछ व्यवस्था जो कमियां रह गई थी उसे दूर कर करके लॉन्च किया गया है। यानी मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था में प्रति वर्ष लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता है, और हमारा आपका जो ये शरीर है ये लाखों करोड़ों वर्ष पुराना, इसमें कोई लेटेस्ट मॉडल की जरूरत नहीं है। आंख जहां लगा दिए वहीं सही है, नाक जहां एक बार सही हो गया वहीं सही है। तो एक बार की बात है, एक सज्जन महात्मा जी से पूछे कि महाराज जी भगवान कुछ काम फालतू कर दिए इस संसार में, कौन सा काम? तो जब इस मनुष्य शरीर का निर्माण किए तो सुनने के लिए एक छिद्र यहाँ कर देते वही पर्याप्त था। समझ गए आप लोग? सुनने के लिए यहाँ अगर एक छोटा सा छिद्र कर देते वही पर्याप्त था। ये पूरा कान का ऊपर का ये ढक्कन सिस्टम फालतू का है, ये तो शरीर पे बोझ ही है ना। महात्मा जी बोले तुम्हें पता नहीं है, भगवान बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें यह बात पहले ही पता थी कि जब आदमी बुजुर्ग होगा, बूढ़ा होगा तो आंख से कम दिखाई देगा, और आंख से कम दिखाई देगा तो देखने के लिए चश्मा लगाएगा, और चश्मा लगाने के बाद अगर एक कान के ऊपर का सिस्टम नहीं बना हुआ होता तो हैंडल कहाँ रखा जाएगा? तो इसलिए चश्मा भले बाद में लगे लेकिन हैंडल रखने की व्यवस्था जुगाड़ प्रभु पहले से फिट कर दिए। तो प्रभु का भगवान का जो हिसाब से एकदम एक्यूरेट पक्का, उसमें फिर कोई कमी ज्यादा आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। श्री मनु जी महाराज हो ही ना विषय विराग भवन बसत भा चौथ पना।
वृद्धावस्था आ गई, लेकिन मन में वैराग नहीं हो रहा है। घर द्वार परिवार सुख शांति समृद्धि व्यवस्था पद प्रतिष्ठा इन सब से मन हट नहीं रहा है। इसलिए क्या करेंगे, अब मन को हटाना पड़ेगा। अपने बड़े पुत्र श्री उत्तानपाद जी को राज सिंहासन पे बिठाए और बिठा करके स्वयं नैमी सारण की ओर चल पड़े। अच्छा, ये मनु जी महाराज राजा कहाँ के हैं? अयोध्या जी के राजा हैं। और अयोध्या जी से ठीक पश्चिम दिशा में आप जब नैमी सारण तीर्थ जाएंगे तो ठीक पश्चिम दिशा में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में नैमी सारण है। नैमी सारण में परम पावनी माँ भगवती श्री गोमती जी के तट पे सुंदर बसा हुआ यह तीर्थ है। नैमी सारण में श्री मनु जी महाराज जा करके आनंद से प्रभु की आराधना करने लगे। कहीं संत महात्माओं के आश्रम में जा करके कथा श्रवण करते हैं, कहीं तो स्वयं बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। आइए एक भजन एक दो पंक्ति बोल करके हम सब भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि देखिए, वास्तव में इस संसार में एक प्रभु का द्वार ऐसा द्वार है कि जहां जाने के बाद आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटना है, और जहां आपका उपहास नहीं होगा। तो जब अंत में वहीं जाना है तो हम पहले ही क्यों न चले जाएं। जब परिवार से निकाले जाने के बाद, परिवार से भगाए जाने के बाद जब प्रभु के ही शरण में जाना है, तो आप परिवार में रहते हुए क्यों न उनके शरण में चले जा रहे हैं। आइए एक भजन एक दो पंक्ति बोलकर तब आगे बढ़ेंगे। दरबार हजारों देखे हैं। इस संसार में जितने भी लोगों का दरबार है, अगर उस दरबार में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, उस दरबार के मालिक को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपको पहचानने से इनकार कर देगा। दरबार का मालिक है, केवल हमारे प्रभु का ऐसा दरबार है कि वहाँ जान पहचान कोई मेहमानी की जरूरत नहीं है। आप केवल श्रद्धा भाव समर्पित से आप जाकर के वहाँ समर्पित हो जाइए, वो स्वतः उठा करके अपने हृदय से लगा लेंगे। वहाँ कोई पहचान की नहीं, कोई स्वार्थ की आवश्यकता नहीं। बाकी संसार में जितने भी दरबार हैं, सारा दरबार स्वार्थ से भरा हुआ है। अगर आपको हमसे कुछ स्वार्थ होगा तो हमसे आप अधिक प्रेम रखेंगे। हमें अगर आपसे स्वार्थ होगा तो 10 आदमी के बीच में 100 आदमी के बीच में हम आपको माला पहना देंगे। ये संसार का नियम है। केवल ईश्वर का दरबार, प्रभु का दरबार हमारा ऐसा दरबार है जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई मेहमानबाजी नहीं। जो निस्वार्थ भाव से चला आए उसी का स्वागत है। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर कोई ऐसा दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर कोई ऐसा दरबार हजारों देखे हैं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर
का बहुत सुंदर हमारे आपके लिए एक संदेश है। संदेश यह है कि जब कभी भी जीवन में अभाव, समस्या, आपत्ति विपत्ति का अगर समय हो, उस समय धैर्य धारण कर करके संसार के लोगों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि जिनके पास बाद में जाकर के हाथ फैलाना हो, पहले ही जाकर के वहीं हाथ फैला दे। अगर ईश्वर के सामने, प्रभु के सामने हम हाथ फैलाएंगे तो वहाँ हमें उपहास मेरा नहीं होगा, और संसार के अगर लोगों के सामने अगर आप हाथ फैलाएंगे तो ये तो जगह जगह उपहास करेंगे आपका। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे। दुनिया तो खुद ही भिखारी, दुनिया तो खुद ही भिखारी, मांगो उन धनुहिया धारे से, मांगो उन धनुहिया धारी से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। है कौन भला इस दुनिया में, सीताराम भगवान की जय हो। जय श्री राम। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भैया। सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की, राम लला सरकार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को जो इस अमूल्य समय में से समय निकालकर ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि मेहमान हम सबके बीच पधारे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मती विधायक श्रीमती शिखा राय जी, आपसे आग्रह है कि आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। नरेश जी से निवेदन है व्यवस्था। श्री रविंद्र चौधरी जी जिला अध्यक्ष, आपसे निवेदन है आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें गुरुदेव भगवान से। श्री सुभाष चौधरी जी, श्री हरजीत सिंह जी,
श्री अजय महिपाल जी, श्री वैभव गुप्ता जी, श्री वैभव जी, श्री लक्ष्य गुप्ता जी, अभिनंदनी जी, पीयूष अब्बी जी, अर्चना अग्निहोत्री जी, आपसे निवेदन है आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में आज यह मेहमान पधारे हैं। सभी लोग करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। यह संगीतमय श्री राम कथा जो हम सबके बीच प्रवाहित हो रही है, ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, हम सभी लोग इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बस एक दूसरे को सभी लोग प्रेरित करें। जो इस आयोजन इस ज्ञान गंगा से वंचित है वो लोग भी इसमें सराबोर हो सके, वो लोग भी अपने जीवन को कृतार्थ करें। बड़े ही सौभाग्य की बात कि गुरुदेव भगवान हम सबके बीच श्री अयोध्या धाम से पधारे हैं। जैसा कि कल हमने निवेदन किया था कि गुरुदेव भगवान का आश्रम श्री अयोध्या धाम में है। जिन भक्तों को श्री अयोध्या धाम आना है आप सादर आमंत्रित हैं। आश्रम पे रहने खाने सबकी व्यवस्था निःशुल्क है। आप आइए, वहाँ आश्रम में निवास करिए, श्री अयोध्या धाम रामलला का दर्शन कीजिए। आप सादर आमंत्रित हैं। जो लोग आना चाहते हैं बैनर फ्लैक्स या हमारे किसी कार्यकर्ता से आप आश्रम का पता ले सकते हैं। आप आकर आश्रम में ठहरिए, श्री रामलला सरकार अयोध्यानाथ का दर्शन कीजिए। और आज हम सभी लोग इसी कथा पंडाल में राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। बहुत ही स्वर बधैया हम सभी लोग गाएंगे, लुटाएंगे। और इससे पहले जैसे गुरुदेव भगवान हम सबको बताए हैं कि 4 दिसंबर से जो विगत वर्ष 4 दिसंबर से मंडोली सबोली में श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ हुआ है, वहां से भी कुछ हमारे श्रद्धालु भक्त पधारे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपसे निवेदन है आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राम। इसी क्रम में हमारे श्री शनिधाम मंदिर के सेक्रेटरी मंजूवाला राघव दीदी जी हम सबके बीच में पधारी हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहती हैं। आपसे आग्रह है आप आकर गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। मंजूबाला राघव दीदी जी, सभी लोग करतल ध्वनि करते रहे। सभी लोग अपने अपने सुमधुर ध्वनि करतल ध्वनि से स्वागत करते रहे। जिन लोग को आशीर्वाद मिल चुका है वो लोग एक दूसरे को सहयोग देते हुए अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें। जो लोग भी कुछ सहयोग राशि इस यज्ञ में देना चाहते हैं आप सादर आपका स्वागत है, आप दे सकते हैं। कार्यालय पे हमारे संत भगवान बैठे हैं, वहां पर आप अपना सहयोग राशि दे सकते हैं निसंकोच भाव से। जो कुछ भी आपको इस यज्ञ में सहयोग देना है। आज कथा का चतुर्थ दिवस हम सबके बीच बड़े ही धूमधाम से उपस्थित है। आप सबको विदित हो कि प्रतिदिन सुबह में 9 बजे से यहाँ पर श्री अयोध्या धाम से पधारे हमारे वैदिक विद्वानों द्वारा पूजन अर्चन का कार्यक्रम किया जाता है। जो लोग पूजन में सम्मिलित होना चाहते हैं वो लोग सुबह 9 बजे सादर आमंत्रित हैं। आप आकर पूजन अर्चन कर इस यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि परिक्रमा की बहुत महत्व है। जैसा गुरुदेव भगवान हम सबको कल बता रहे थे, बस एक दूसरे को सहयोग देते रहे और अपने अपने स्थान को सुनिश्चित करें।
सभी लोग जिनको भी पूजन है आप सुबह 9 बजे आकर के इस कथा पंडाल में जो हमारे आचार्य जी द्वारा पूजन की व्यवस्था कराई गई है, हम सब लोग इसमें हमारे कुछ और भी मेहमान हैं। श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, रवि भैया जी, श्री हरिशंकर जी, सत्यदेव मिश्रा जी, प्रिंस जी, श्री अजीत कित त्यागी जी, आपसे निवेदन है आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और मनोज जी और भी जो भी साथ में टीम आए हैं, विपिंद्र सिंह जी भी आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें गुरुदेव भगवान से। जो भी मंडोली सबोली से हमारे श्रद्धालु भक्त आए हैं, आपका स्वागत है, आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर गौरव कुमार जी जो कि मंडोली से पधारे हैं, आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री बबलू जी जो कि दिल्ली पुलिस में आप कार्यरत हैं, मंडोली से आप ही पधारे हैं, बड़े ही कर्मठ भक्त हैं। श्री अजय कुमार जी, ओम कुमार जी उर्फ सन्नी भैया, आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बड़े ही भक्त श्री रविंद्र चौधरी जी जो कि जिला अध्यक्ष के पद पर आप उपस्थित हैं, 2 शब्द आप निवेदन करना चाहते हैं श्री रविंद्र चौधरी जी। और अभी सूचना मिली है हमारे नरेश जी के माध्यम से, कुछ भजन भी हम सबको सुनाएंगे। स्वागत है सर आपका, जय श्री राम। हेलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेश जी, आपने यहाँ बुला के भागवत कथा में गुरु जी का आशीर्वाद दिलाया। और यहाँ पर मेरी माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं, हम सब तो यही कहेंगे कि गुरु जी ने तो कोशिश करी किसी की दुकान बंद करने की, किसी की चलाने की। हम कोशिश अपने माता पिता की सेवा करें, उससे बड़ी सेवा ही कोई नहीं। यहाँ हमारे बीच में हमारी लोक विधायक शिखा राय जी भी हैं, और यहाँ पर हमारे साथी भी आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब नरेश भाई ने कहा है 2 भजन लाइन सुनाने की, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से संभाल लेना भैया, बेइज्जती मत करा देना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। गुरु जी को श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब थोड़ा सा प्रसंग इधर उधर हुआ था तो आइए पहले अब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर करके अब जहाँ हम लोग मन को लगाए हुए थे मानस के प्रसंग में वहीं पहले लेकर के चलते हैं। अजय देखिए व्यवहार है, व्यवहार को तो लेकर के चलना पड़ेगा, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। आइए प्रेम से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर करके मन को थोड़ा स्थिर करके और प्रसंग में चले, फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम प्रेम से सभी भक्त गाइए। जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सीताराम भगवान की। तो हम सब कथा प्रसंग में कहाँ श्रवण कर रहे थे? कौन सा प्रसंग चल रहा था? हैं? नहीं, मनु शत्रुपा जी का तो चल ही रहा था, लेकिन प्रसंग कहाँ पे रोके थे? भजन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? हैं? हाँ, नैमिषारण्य पहुंच करके 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके भगवान का नाम संकीर्तन श्री मनु जी महाराज कर रहे हैं। और अकेले नहीं हैं, पति पत्नी दोनों साथ में। श्री शत्रुपा जी भी साथ में श्री मनु जी महाराज के साथ नैमिषारण्य में पहुंची हुई है। और दोनों पति पत्नी बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ है भगवान की आराधना कर रहे हैं। मन में विचार किए कि एक केवल थोड़ा बहुत आराधना करने से, थोड़ा नाम जप करने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक कठिन साधना नहीं करेंगे तब तक प्रभु का दर्शन लाभ मिलने वाला नहीं है। दोनों पति पत्नी एक पैर पे खड़े हो करके अन्न जल सब का परित्याग कर करके लगभग 23,000 वर्षों तक भगवान की आराधना करते हैं। कितने वर्ष? 23,000 वर्ष।
हम लोग 23 मिनट में घबरा जाते हैं। बताओ, इतनी पूजा कर लिए लेकिन अभी तक भगवान नहीं मिले। 23 मिनट हम लोगों को जो धैर्य नहीं रख पाते हैं। 23,000 वर्षों तक श्री मनु जी महाराज दोनों पति पत्नी भगवान की आराधना करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आए वर देने के लिए कि वर मांगो, वर मांगो, लेकिन श्री मनु जी महाराज कुछ मांग नहीं रहे। हम लोगों को अगर मौका मिल जाए, कोई देवता आकर के बोल दे कि बच्चा हम तुम पे बहुत खुश हैं, वर मांगो, तुरंत लिस्ट थमा देंगे उनको। कम से कम 1-1.5 हाथ लंबा, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। मनु जी महाराज कुछ मांग नहीं रहे। आकाशवाणी हुई कि मनु जी अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो तपस्या किस लिए कर रहे हैं? मनु जी बोले कि हम तो तपस्या कर रहे हैं कि अपने श्री सीताराम जी को देखने के लिए। हम तो अपने श्री सीताराम जी को देखना चाहते हैं। जैसे इच्छा यह व्यक्त किए, तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, करोड़ों काम देव के समान। संसार में आज तक श्री मनु जी महाराज ऐसा सौंदर्य नहीं देखे थे जैसे सौंदर्य से संपन्न होकर के हमारे प्रभु श्री मनु जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। श्री मनु जी महाराज श्री सीताराम जी को देख करके धन्य हो गए। अपने आप को समर्पित कर दिए, चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किए। प्रभु बोले कि मनु जी आप हमसे कुछ मांग लीजिए। मनु जी बोले कि जब प्रभु आप ही मिल गए तो अब क्या चाहिए? मनु जी बोले कि देखिए सब बात सही है, हम मिल गए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। श्री मनु जी महाराज बोले कि स्वामी प्रभु मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन पुराऊ। आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मनु जी क्या मांग रहे हैं? आपके समान हमें पुत्र चाहिए। कोई आदमी अपने पिता से कहे कि आप मेरा बेटा बन जाइए, यह संभव है? लेकिन अपने भक्त की भाव को रखने के लिए, अपनी भक्त की उपासना, सेवा, श्रद्धा, इन सब को ध्यान में रखते हुए भगवान जगत के पिता होते हुए भी पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा देखिए कितना सुंदर संकेत है। मनु जी एक बार मांगे कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, सब कुछ मिल गया। अरे जब भगवान ही मिल गए तो फिर क्या बचा? सुख भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, मान सम्मान, किस बात की कमी है जब भगवान ही मिल गए? और हम लोग दिन भर भिखारी बने रहते हैं, प्रभु बहुत गरीब है, बहुत समस्या है, धन का धन दे दीजिए। केवल धन मिला और व्यवस्थाओं से वंचित रह गए। लेकिन यह कह दे कि प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे, आप मिल जाइए, तो जब प्रभु ही मिल जाएंगे तो फिर किस बात की कमी? देखिए कुछ लोग मांगते बहुत कुछ है, मिलता कुछ नहीं है, और कुछ लोग 1-2 वस्तु ही मांगते हैं, उसी में सब कुछ मिल जाता है। श्री मनु जी महाराज एक बार मांग रहे हैं कि प्रभु आप मेरे पुत्र बन करके आ जाइए। तो जब जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, साक्षात परब्रह्म परमात्मा जब पुत्र बन करके आ जाए तो फिर किस बात की कमी रहेगी? क्या मांगने की आवश्यकता रह जाएगी? एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। बेटे का विवाह हो गया था, एक बेटा था, कई वर्ष विवाह के हो चुके थे, बेटे को कोई संतान नहीं हो रही थे। इस बात को लेकर के बेचारी बहुत दुखी रही। अवस्था के कारण नेत्र से भी कम दिखाई देता था, घर में गरीबी भी बहुत थी। श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की आराधना की, आ गए दर्शन देने। बोले कि माता जी एक बार कोई मांग लीजिए आप हमसे, जो भी इच्छा हो।
क्या बोले, एक वर मांग लीजिए। अब बूढ़ी माता बेचारी मन ही मन परेशान, खुश भी और संतुष्ट भी और असंतुष्ट भी, प्रसन्नता भी है और अप्रसन्नता भी है। मन ही मन सोचे कि अगर धन मांगती हूँ तो पौत्र नहीं मिलेगा, यानी बेटे को बेटा नहीं मिलेगा, और अगर पौत्र मांग लेती हूँ तो धन नहीं मिलेगा, तो क्या मांगे। मन ही मन विचार कर करके वह बूढ़ी माता एक वर मांगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। वह बूढ़ी माता भोलेनाथ से बोली कि हे स्वामी, हे भोलेनाथ, हे मेरे आराध्य, आप एक वर देना चाहते हैं, एक ही वर दीजिए, दूसरा वर हमें नहीं चाहिए, एक वर दीजिए। ठीक, मांग लो। हे भोले बाबा, ध्यान दीजिएगा कि क्या वर मांग रही है। हाथ जोड़ करके बोली कि हे भोले बाबा, मैं अपनी आंखों से, अपने ही आंखों से, अब आंख से दिखाई देगा तब तो अपने आंख से देखेगी, आंख की रोशनी भी मिल गई। अपने ही आंखों से अपने पौत्र के, अच्छा देखिए, रिश्ते में आस पड़ोस में अगर पौत्र लगने वाला दूसरा कोई भी बालक होगा तो भी तो पौत्र ही है, लेकिन अपने पौत्र के, तो जब तक अपने बेटे को बेटा नहीं होगा तब तक अपना पौत्र कहां से, पौत्र भी मिल गया। अपने बेटे, अपने पौत्र के हाथ में सोने की कटोरी में दूध भात खाते हुए देखते, एक वर मांगी। अपने ही आंखों से अपने पौत्र के हाथ में सोने की कटोरी में दूध भात खाते हुए देख लूं, और सोने की कटोरी में कोई साधारण आदमी अपने बच्चों को खिलाएगा क्या। घर में जब अपार धन संपत्ति होता है तो स्वर्ण पात्र में कोई खिला सकता है, सब कुछ मिलेगा। वहीं बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। एक किसी गांव में एक गरीब परिवार था, माता पिता बूढ़े बुजुर्ग हो चुके थे, एक जवान बेटा था, उसका विवाह नहीं हुआ था अभी। दोनों तीनों में बहुत कलह रहे, हमेशा परिवार में प्रपंच, विवाद, झगड़ा वगैरह लगा रहता था। एक बार की बात है, उसके घर के पास से ही भोले बाबा विचरण करते हुए निकले, साथ में पार्वती मैया भी। ये तीनों आपस में लड़ रहे थे। श्री पार्वती मैया को दया आ गई, भोले बाबा से बोली कि स्वामी, आप लगभग हमेशा इस रास्ते से आते जाते रहते हैं, इस घर में इतनी गरीबी है, सब परेशान है, कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, सब प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। भोले बाबा बोले कि देवी, ये सब भाग्यहीन है, ये कुछ ले ही नहीं सकते हैं, अगर कुछ दोगे भी तो इसे नहीं मिलेगा। पार्वती मैया बोले कि नहीं नहीं स्वामी, आप बहाना बना रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, कैसे नहीं हुए लोग लेंगे। शंकर भगवान बोले चलो देख लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो तुम। उस घर में गए और तीनों को पास में बुलाए, वो बूढ़ा बूढ़ी जो दोनों थे माता पिता, उनको भी बुलाए, जो एक बेटा था जवान उसे भी बुलाए। तीनों को बोले कि तुम तीनों एक एक वर मांग लो हमसे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए पूछ रहे हैं कि कई लोग अब पता नहीं क्या समझने में लगे हुए रहते हैं। मोबाइल है, आसपास में ही घर होगा सब लोगों का, जो भी समझना है अपने घर जाकर समझ लीजिए। यहाँ जो हम समझा रहे हैं कम से कम उसे तो समझिए, इसीलिए बीच बीच में पूछना पड़ता है। अच्छा, दो लोग आपस में बात कर करके वो तो अपनी इच्छा पूरी कर ले रहे हैं, बगल में सुनने के इच्छुक अगर कोई रहते वो बेचारे डिस्टर्ब, अब बोल पाते नहीं है, तो बोलेंगे बाद में, फिर वो टारगेट करने लगेंगे उनको। तो मैं निवेदन कर रहा था, शंकर भगवान गए, तीनों को बुला करके बोले कि तुम तीनों एक एक वर हमसे मांग लो। सबसे पहले बूढ़ी माता जी जो थी वो वर मांगी कि हे भोलेनाथ, मेरा जो यह शरीर है ये बुढ़ापे के कारण बहुत रोग व्याधि सब हमेशा परेशान रहते हैं, बहुत दुखी मैं रहती हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि ये जो मेरा शरीर 60 वर्ष का जो है ये 16 वर्ष की अवस्था का शरीर हो जाए, यानी कुंवारी कन्या के समान, बालिका के समान मेरा यह शरीर हो जाए। भोले बाबा जैसे तथास्तु बोले, और 60 वर्ष से 16 वर्ष में तुरंत कन्वर्ट हो गई। अब उनके जो पतिदेव बूढ़े महाराज बगल में खड़े थे वो चिढ़ गए इस बात को देख के, बताओ मैं बूढ़ा बन के यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने ये 16 वर्ष की कुमारी कन्या बन गई।
और जब उनका नंबर आया वर मांगने का, बोले कि हे स्वामी, हे भोलेनाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी जो मेरे सामने अभी नवजुवती बन गई है, कन्या बन गई है, ये कुतिया बन जाए। अब जैसे ही वो वर मांगे जोश में भर के, अब भोले बाबा को वर देना है, वो तथास्तु जैसे बोले, वो आदमी से कुतिया के शरीर में कन्वर्ट हो गई। और जब बेटा जी का नंबर आया वर मांगने का, तो कभी वो माता जी को देखे, कभी भोले बाबा को देखे, कभी माता जी को देखे, कभी भोले बाबा को देखे। बहुत बेचारा सोच विचार के अंत में बोला कि हे भोलेनाथ, हमें कुछ और नहीं दीजिए, मेरी माता जी जैसे पहले थी वैसे बना दीजिए, और कुछ हमें नहीं चाहिए, बस यही दीजिए कि माता जी हमारी जैसे पहले थी वैसे ही हो जाए। अब आप विचार कीजिए कि मांगे ये तीनों लोग, माता जी भी मांग ली, पिताजी भी मांग लिए, बेटा जी भी मांग लिए, मिला क्या? जैसे पहले से वैसे। हम लोगों की भी यही दुर्दशा है, जीवन बीत जाता है मांगते मांगते, न कभी इच्छा पूरी होती है, न कभी मांग पूरा होता है, और न ही कभी व्यवस्था पूरी हो पाती है। इसलिए जो आवश्यकता होगी वह प्रभु हमें अवश्य देंगे। जब मांगना हो प्रभु से, तो प्रभु को ही क्यों न मांग लिया जाए। आज मांगेंगे, फिर कल जाकर मांगना है, फिर परसों जाकर मांगना है, फिर नरसों जाकर मांगना है, तो ये बार बार जो जा करके मांगना है उनसे, तो उनसे उन्हीं को मांग लिया जाए कि मांगने का सब दिन झंझट खत्म। इसलिए श्री मनु जी महाराज कुछ और न मांग करके सीधे कहते हैं कि प्रभु हमको आपके समान पुत्र चाहिए। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक कल्प में श्री मनु जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान श्री रामा अवतार ग्रहण करते हैं। इस धराधाम पे जब जब धर्म की अभिवृद्धि होती है, ह्रास होता है, अधर्म का विकास होता है, तब तब भगवान इस धराधाम पे अवतार लेते हैं। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं। श्री अयोध्या धाम के राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज। अवधपुरी रघु कुल मणि राव, 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 वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगते मति सारंग पानी, हृदय भगते मति सारंग पानी। तुलसी बाबा कहते हैं कि श्री अयोध्या धाम के राजा हैं कौन? श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ, देखिए नाम कितना सुंदर है, दशरथ। दशरथ में दुख शब्द है, दस और रथ, दस यानी दस, दस की संख्या, और रथ यानी रथ, जो अपनी दसों इंद्रियों को रथ बना करके और स्वयं सारथी के तरह से अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखते हो, वही दशरथ है। आंख से क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, इस पे जिसका कमांड हो, जिसका विचार हो, मुख से क्या हमें बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस पे जिसका कंट्रोल हो, आंख कान से हमें क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, यह कान जिसके वश में हो, भगवान उसी के हृदय में आ सकते हैं, उसी के घर में अवतार लेते हैं, जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो। जो मन हुआ सो देख लिए, जो मन हुआ सो बोल दिए, जो मन हुआ वो सुन लिए, ये तो राक्षस का निशाचर का काम है। मनुष्य का लक्षण यह है कि हम वही देखे जो देखना चाहिए, हम वही बोले जो बोलना चाहिए, हम वही सुने जो सुनना चाहिए, हम वही करे जो हमें करना चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज की अवस्था लगभग 60,000 वर्ष की हो चुकी है। कितने वर्ष? 60,000 वर्ष के श्री दशरथ जी महाराज हो चुके हैं।
लेकिन अभी तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। श्री गुरु जी महाराज के पास, श्री वशिष्ठ जी के पास गए, जा करके अपना सुख दुख सब सुनाए। गुरु जी से बोले कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सब आनंद ही आनंद है, लेकिन एक ही दुख है, एक ही कमी है कि हमें कोई संतान नहीं है। तो कृपा कर करके आशीर्वाद दीजिए कि एक कम से कम पुत्र तो हो जाए वंश को चलाने वाला। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले कि राजन आप यज्ञ कीजिए, बहुत जल्द आपके घर में एक दो नहीं 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, अयोध्या धाम से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर दूरी पे आज भी मखौड़ा धाम है, मनोरमा नदी के तट पे, वहां पे पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। जब पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति अंत में जैसे ही आहुति दी गई, श्री अग्निदेव अपने हाथ में खीर लेकर के प्रकट हुए, श्री दशरथ जी को देते हुए बोले कि दशरथ जी जा करके इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए, जिसे जिसे पुत्र की कामना हो इस खीर के प्रभाव से अवश्य उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री दशरथ जी महाराज दौड़े भागे प्रसन्न होकर के पहुंचे घर पे। श्री कौशल्या जी को बुलाए वह खीर देने के लिए। श्री सुमित्रा जी और कैकेयी जी दोनों पुत्र की कामना से दौड़ी भागी चली आई। आधा खीर का जो जितनी मात्रा में खीर था, खीर को आधा भाग कर करके यानी 2 भागों में विभक्त करके आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया गया। जो आधा भाग बचा हुआ है उसे 2 भागों में विभक्त कर करके एक भाग श्री कैकेयी जी को दे दिया गया। पुनः जो आधे का आधा भाग बचा हुआ है उसे 2 भागों में विभक्त कर करके एक भाग श्री कौशल्या जी अपने हाथ से और दूसरा कैकेयी जी अपने हाथ से श्री सुमित्रा जी को दे देती है। इसी के परिणाम स्वरूप श्री कौशल्या जी को 1 पुत्र, कैकेयी जी को 1 पुत्र और सुमित्रा जी को जो 2 भाग मिला हुआ था, इसके कारण 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तुलसी बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीत रहा है। यही विधि गर्भ सहित सब नारी जितनी भी तीनों रानियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, इन तीनों के गर्भ में भगवान अपने अंश स्वरूप वायु के रूप में आकर के विराजमान हो गए। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कह रहे हैं धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता जा रहा है, समय आ रहा है। कैसा समय? जिस समय भगवान अवतार ग्रहण करने के लिए निश्चित करते हैं कि अमुक समय में हमें अवतार लेना है। देखिए, एक बात हम लोगों को ये समझ लेनी चाहिए कि भगवान जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अवतार ग्रहण करते हैं। भाद्रपद यानी भाद्र का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के रात्रि के समय, जिस समय भगवान अवतार लेने के लिए निश्चित करते हैं कि अमुक समय पे हम अवतार लेना है, तो भगवान के अवतार लेने के कारण वह समय शुभ है। ध्यान दीजिएगा, शुभ समय में भगवान नहीं आते हैं, भगवान के आने के कारण उस समय शुभ हो जाता है। अभी लगता है कुछ लोग समझे नहीं, शुभ मुहूर्त में भगवान अवतार नहीं लेते हैं, भगवान जिस समय अवतार लेते हैं वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 2 मिनट आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे शारदीय नवरात्रि आगे अब आने वाला है, अगहन के आगे कुआर के महीने में, तो शारदीय नवरात्रि में आप भगवती की आराधना कीजिए, माँ की उपासना कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, सब कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैत्र की जो नवमी है, जो अभी नवमी है, उसमें आप सब रामनवमी मनाया कीजिए। क्या होता है कि अष्टमी के दिन बस हवन किए और नवमी के दिन फिर बोतल वाले बोतल प्रारंभ कर दिए, टांग खींचने वाले टांग खींचना प्रारंभ कर दिए।
हमारे यहाँ तो व्रत की भी बड़ी विडंबना है ना। श्रावण का महीना अब आने वाला है, 1 महीने तक लोग बिल्कुल मांस मछली नहीं खाएंगे, और जिस दिन श्रावण समाप्त हुआ उसके कल हो करके फिर पूछिए मत। इसे गजवत स्नान कहा जाता है, हाथी के समान स्नान। हाथी जैसे नदी में 2 घंटे 3 घंटे खूब नहाता है, और जैसे नहा करके हाथी नदी से बाहर निकला वैसे 1 किलो धूल गर्दा उठाया और शरीर पे डाल दिया। 1 महीने खूब व्रत किए, एकदम पूजा पाठ, लगता शंकर भगवान को बिल्कुल उठा करके अपने घर में ले जाएंगे, और बिल्कुल अब श्रावण मास के बाद सीधे शंकर भगवान के धाम में जाएंगे, और पता लगे कि जैसे श्रावण मास पूरा हुआ वैसे कहीं नाली उली के किनारे पड़े मिलते हैं। इसलिए हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करेंगे, पर्व त्योहार को बचा करके रखिए। अच्छी बात है, पूरा समय बचा करके रखिए। क्या जरूरत है पर्व त्योहार के बाद आप फिर वही नरक में और पशुवत जीवन जीने का। आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध करने के लिए सभी देवता बड़े ही आनंद मंगल के साथ अपने अपने विमान में बैठ करके अयोध्या धाम आने लगे। किस लिए? क्योंकि अब प्रभु अवतार लेने वाले हैं। जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना, नवमी की तिथि, शुक्ल पक्ष यानी चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि, और ठीक दोपहर 12 बजे के समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपनी मां कौशल्या के भवन में अवतार ग्रहण किए। शंख चक्र गदा पद्म धारण कर करके नारायण रूप में अवतरित हुए। कौशल्या मैया देख करके उदास हो गई। प्रभु बोले कि मां प्रसन्न होना चाहिए आपको, मैं आपका बेटा बन के आया हूँ। कौशल्या मैया बोली कि आप बेटा बन के कहा, आप तो भगवान बन करके आए हैं। मुझे तो प्रसन्नता तब होगी कि जब आप मेरे पुत्र बन जाइए। जैसे ही कौशल्या मैया निवेदन के छोटे से बालक बन करके, जैसे जन्म के समय जो बालक का आकार प्रकार होता है उस प्रकार के शरीर को प्रभु बना करके, तुलसी बाबा कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। देवताओं के भी राजा साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान है, अपने भक्त की इच्छा रखने के लिए छोटे से बालक बन गए। एक दासी दौड़ी दौड़ी गई जाकर के श्री दशरथ जी महाराज को बोली, महाराज बधाई हो। दशरथ जी महाराज बोले काहे का बधाई? वह दासी बोली कि श्री कौशल्या जी के भवन में एक श्याम वर्ण के सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, यानी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए आपको बधाई। यह सुन करके तो श्री दशरथ जी महाराज अपने गले से एक हार निकाले मूल्यवान, और उस दासी को उपहार में दे करके मन ही मन विचार करने लगे कि क्या करे। अपार हर्ष है, अपार प्रसन्नता है हृदय में। जैसे वो दासी गई वैसे एक दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई और बोली महाराज बधाई हो। श्री दशरथ जी महाराज बोले कि मुझे बधाई मिल चुकी है। वो दासी बोली कि नहीं नहीं, मैं श्री कैकेयी महारानी के भवन से आ रही हूँ। कैकेयी महारानी के भवन में भी एक श्याम वर्ण के सुंदर सुकुमार पुत्र का जन्म हुआ है, यानी आपको 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब श्री दशरथ जी का आनंद तो और बढ़ गया। तुरंत उस दासी को भी एक उपहार दे करके, और जैसे मन में सोचने लगे कि क्या करे अब क्या करें, इतने में एक तीसरी दासी दौड़ी हुई आई और बोली महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले मुझे बधाई मिल चुकी है, 2 पुत्रों की बधाई मिल गई है। वह दासी बोली कि नहीं, मैं श्री सुमित्रा जी के भवन से आ रही हूँ। सुमित्रा जी के भवन में 2 श्याम सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, यानी 1-2 नहीं आपको 4-4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाई बजावहूं बाजा। आनंद में भर करके श्री दशरथ जी महाराज बोले अजी कोई सुन रहे हो? सारे जितने भी द्वारपाल थे सब दौड़े भागे आ गए, जो मंत्री संतरी थे आसपास में सब लोग दौड़े भागे आए। महाराज आदेश कीजिए। बोले जाओ बाजे बजवाओ, और सब आदेश बाद में करेंगे और सब बातें बाद में बताएंगे, पहले जाकर के उत्सव मनाओ, बाजे बजवाओ। श्री रामचरितमानस का जो यह श्री राम कथा का प्रसंग है, अपने आप में अद्भुत और अलौकिक प्रसंग है। देखिए हमारी भी इच्छा होती है सुनाने की,
और हम चाहते हैं कि अच्छा एक डेढ़ घंटे में तो हमारा माहौल बनता है, गला गर्म हुआ, मूड गर्म हुआ, भाव बना, प्रसंग बना। अब जैसे आधा एक घंटा बोले तब तक देखते हैं कि तमाम लोग उठना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारी मजबूरी होती है। नहीं तो एक डेढ़ घंटे के बाद तो हमारा प्रसंग प्रारंभ होता है बोलने का। और बीच में इसी में व्यवहार भी देखना है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका सम्मान, ये सब ना हो तो फिर आपको 4 घंटे पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप लोगों को भी करना होगा कि थोड़ा आप लोग भी समय दीजिए और हम भी समय दे। 4 घंटे तो एकदम मन प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के यहाँ से आप जाएंगे। श्री दशरथ जी महाराज आनंद में भर करके बोले बाजे बजवाओ। अच्छा आइए पहले हम सब श्री दशरथ जी महाराज और तीनों महारानियों को बधाई दे देते हैं। उसके बाद फिर भजन आदि के माध्यम से, बधाई गीत के माध्यम से हम लोग श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव प्रसंग में प्रवेश करेंगे। जब मैं बोलूंगा कि महाराज बधाई हो तो आप सब एक साथ बोलिएगा कि बधाई हो। अब देखिए बोलवाते तो अलग अलग है, लेकिन माता बहनों की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है, इसलिए अलग अलग नहीं बोलवाएंगे। इसलिए सब लोग एक साथ बोलिए कि बधाई, महाराज बधाई हो। नहीं आगे पीछे बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, तो सब लोग एक साथ श्वास लेकर के और तैयारी बना करके बोलिए महाराज बधाई हो, महारानी जी बधाई हो। देखिए भले दिल्ली है लेकिन 8 तारीख तक तो अयोध्या जी बना करके जाएंगे। जब आए हैं हम लोग 20-25 सब अपने टीम के साथ और 10 दिन पहले से और लास्ट तक हैं, और आप सब लोग भी जब अपना योगदान समर्पित कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो निश्चित एकदम श्री सीताराम नाम और श्री राम कथा। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं कि श्री राम कथा भी होती है। कहाँ जा रहे हैं तो भागवत सुनने आ रहे हैं श्री राम कथा में, और बता क्या रहे भागवत, उन्हें पता नहीं है कि श्री राम कथा है कि भागवत कथा है। और हमेशा वही श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे तो याद है भागवत। श्रीमद् भागवत कथा का अपना अलग आनंद है, श्री राम कथा का अपना अलग आनंद है। अब चिंता मत कीजिए, 8 तारीख तक तो बिल्कुल एकदम अयोध्यावासी और श्री राम कथा के सरस श्रोता बना करके आप लोगों को तब जाएंगे 10-11 तारीख तक यहाँ। और अयोध्या जी का प्रसंग चल रहा है, तो आप सब श्री अयोध्या धाम में सादर आमंत्रित हैं। अभी तक जो जा चुके हैं अच्छी बात है, दोबारा फिर आप पधारिए, और जो नहीं गए हैं आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। मोबाइल नंबर रखे रहिए, जब आपको समय मिले, इच्छा हो, आप अवश्य श्री अयोध्या धाम पधारिए। वैसे रामनवमी में पूरे साल चाहे जहां भी रहे, कहीं भी बिहार कथा हो, बंगाल कथा हो, दिल्ली कथा हो, उत्तर प्रदेश में कहीं भी कथा हो, लेकिन श्री रामनवमी के समय निश्चित श्री अयोध्या धाम में ही रहना है। श्री राम कथा, श्री सीताराम नाम संकीर्तन, हवन पूजन आदि जो भी उत्सव प्रतिदिन बधाई जन्मोत्सव आदि मनाया जाता है, तो आप सब पूरे साल अयोध्या जी पहुंचिए न पहुंचिए, लेकिन व्यास गद्दी से मैं आप सबको सामूहिक निमंत्रण देता हूं कि रामनवमी में आप अयोध्या धाम अवश्य आइए। रहने सहने भोजन आदि की व्यवस्था सब आपको वहां मिलेगी। अब घर जैसी सुविधा तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ जितना शक्ति सामर्थ्य है प्रयास से रहेगा कि आपको सुविधा मिले। और आप सब सादर आमंत्रित है श्री अयोध्या धाम में। अब आइए अपने मन वाणी को श्री राम लला सरकार के चरणों में लगा करके प्रेम से एक बधाई पहले हम गाते हैं। जिन्हें जैसे उत्सव मनाना हो आप सब एकदम स्वतंत्र है, झूम करके मस्ती में नाच गा करके उत्सव मनाएंगे श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को श्री राम लला सरकार के चरणों में समर्पित करते हुए एक बधाई गीत श्रवण करते हैं। उसके बाद फिर हमारे व्यास जी 1-2 बधाई गीत आपको श्रवण कराएंगे। तत्पश्चात आज थोड़ा 10-15 मिनट आप लोगों को रुकना होगा, चिंता करने की बात नहीं है। 5-10 मिनट में कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। 10 मिनट थोड़ा सा विलंब होकर के विराम करेंगे, क्योंकि आनंद अच्छा
तो हम तो इसीलिए तैयार तो बैठे हैं, हमको कहाँ दिक्कत है फिर। श्री राम लला सरकार की जय। सभी अयोध्यावासी नाचने वाले नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, और जो नाचना गाना बजाना कुछ नहीं जानते वो ताली बजा करके सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। सभी देवता लोग मनुष्य का रूप बना बना करके श्री राम लला सरकार के जन्मोत्सव में सम्मिलित हैं। जन्म लिए रघुरैया हो, जन्म लिए रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर, राजा दशरथ। धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ। धन्य कौशल्या मैया हो, धन्य कौशल्या मैया, अवधे में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या मैया, अवधे में बाजे बधैया।
बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। एक गोयल साहब आगे जाइए। अवध में बाजे बधैया, जन्म अवध में राजा लुटावे ले अन धन सुनवा, 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 रानी लुटावे धेनु गैया हो, रानी लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, ये आराम से बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में 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 बाजे बधैया। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। श्री राम लला सरकार के। देखिए ये मंच के पास भीड़ ज्यादा हो रही तो थोड़ा पीछे ही रहिए। ऐसे भगदड़ मत मचाइए, सभी माताओं से निवेदन है, आप लोग ऐसे भगदड़ मत मचाइए। आइए व्यास जी हमारे एक दो बधाई और आपको अभी श्रवण कराएंगे। हम सब आनंद उत्सव में देखिए अव्यवस्था न कर करके आनंद के साथ में उत्सव थोड़ा पीछे हो जाइए। इधर माताएं बहनें जो आगे आ गए हुए हैं आप सब पीछे हो जाइए थोड़ा, और आइए प्रेम से बधाई की श्रवण करते हैं। व्यास जी इधर संगीत वाले की तरफ से इधर हो जाइए, इस साइड में आ जाइए, इस साइड जय श्री राम। इधर आ जाइए। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। जो लोगों को, जिन भक्तों को नृत्य करना है वही लोग केवल आगे रहेंगे और सभी लोग पीछे। जो लोग भक्ति भाव से नृत्य करना चाहते हैं वो लोग आगे रहेंगे और सभी लोग एक दूसरे को सहयोग दीजिए और थोड़ा पीछे। नृत्य करने के लिए जगह बनाइए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए।
और नृत्य करने के लिए जगह बनाइए, थोड़ा कैमरे वाले को सहयोग दीजिए। और हमारे ब्याज जी से निवेदन है, जिनको भी नृत्य करना है एक नृत्य करें। अरे कोई बात नहीं माता जी, तो छोड़िए, सब हो गया, आनंद लीजिए, बधाई उत्सव सभी लोग बधाई का आनंद ले, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए मंच से। जय श्री राम। बोलिए रामलला सरकार की। हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, रहने दीजिए, हल्ला हो गया क्या? सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। भैया को शिल्ला को लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। भैया को शिल्ला को लल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मोहल्ले में हल्ला हो गया। भैया को शिल्ला को लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। भैया को शिल्ला को लल्ला हो गया। श्यामल रूप नैन गजरारे, बाल है इनके घुघराले वाले, बाल है इनके घुघराले वाले, बाल है इनके घुघराले वाले। श्यामल रूप है नैन गजरारे, बाल है इनके घुघराले वाले, बाल है इनके घुघराले वाले। आज सारा निखला हो गया, अयोध्या सारा निखला हो गया। मैया को शिल्ला को लल्ला हो गया, मैया को शिल्ला को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया को शिल्ला को लल्ला हो गया, मैया को शिल्ला को लल्ला हो गया। गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा मिश्री को भोग लगाया है। इस चखेगा राम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मेवा मिश्री को भोग लगाया है। इसे चखेगा शाम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे।
सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया कौशल्या को लल्ला हो गया, 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 मैया कौशल्या को लल्ला हो गया। बोलिए रामलला सरकार की। श्री अयोध्या धाम के एक और गा दीजिए ब्याह जी, फिर उसके बाद तब स्तुति संकीर्तन करेंगे। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज इस श्री राम कथा महामहोत्सव में बड़े ही आनंद मंगल के साथ श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव हम सब मना रहे हैं। आइए प्रेम से एक बधाई गीत श्रवण करते हैं। जन्मे हैं हो जन्मे हैं राम रघुरैया, वध में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं रघुरैया, वध में बाजे बधैया हो। जय हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे हैं जयपाल प्रधान जी, प्रधान जी, जयपाल प्रधान जी से निवेदन है मंच पर आए। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे जयपाल प्रधान जी। लखना ओ लखना भरत के हैया, अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया हो। दौड़ी में आए कौशल मैया, तू दे दे बधाई। लल्ला की सुन दौड़ी में आई, कौशल मैया तू दे दे बधाई। दे दे बधाई हो, दे दे बधाई, दे दे बधाई हो, दे दे कौशल्या
कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे है राम रघुरैया बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो। श्री रामलला सरकार के, श्री अयोध्या धाम के जय हो। अब थोड़ा पीछे होकर के 5 मिनट के लिए आप सब यथास्थान विराजमान हो जाइए। पहले प्रेम से स्तुति संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। आरती के बाद जिन्हें फिर अगर नाचने की इच्छा हो, क्योंकि अब समय अधिक हो रहा है, तो इसलिए पहले आरती संकीर्तन ये सब हो जाए, उसके बाद फिर जिनकी जैसी इच्छा होगी वैसा आप निवेदन कीजिएगा, फिर देखा जाएगा। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि यह श्री राम कथा महामहोत्सव बड़े ही आनंद मंगल के साथ इस समय बारिश का भी, आंधी का भी, गर्मी भी, सबका समय होते हुए भी थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं 2 दिन हुई, लेकिन 2 दिन से एकदम आनंद उमंग के साथ, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, अधिक बारिश भी नहीं और आंधी भी नहीं, बड़े ही आनंद के साथ श्री हनुमान जी महाराज की इस कृपा की छत्र छाया में हम सब श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए पहले स्तुति संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे और आरती और प्रसाद लेकर के ही आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आइए प्रेम से पहले हम सब, आप 5 मिनट के लिए बैठे जाइए सब लोग। आप पीछे हो करके, अगर यहाँ जगह न हो तो थोड़ा पीछे हो जाइए। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे,
जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री रामलला सरकार की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। अब अपनी वाणी को हम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। आगे की कथा हम सब पुनः कल श्रवण करेंगे। आगे आप सबको कुछ निवेदन किया जाएगा, उसके बाद में आप सब आरती करेंगे। पुनः कल सायंकाल की वेला में हम सब यहाँ उपस्थित होंगे और परम पावनी भगवान श्री सीताराम जी की कथा का रसमय आनंद प्राप्त करेंगे। इस अमृत वर्षा में स्नान करेंगे। तब तक आप सबको जय सीताराम। जय श्री राम। श्री राम। सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे। श्री राम कथा महायज्ञ की
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से पुनः जय घोष करें। इतना तेज यहाँ से ध्वनि निकलना चाहिए कि यह ध्वनि श्री अयोध्या धाम तक पहुंचे। बोलिए अयोध्या धाम की, राम लला सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। कुछ हमारे मेहमान आए हुए हैं, आपसे निवेदन है आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री संजय पांडे जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज्य आचार्य श्री के आप श्री संजय पांडे जी और मंजूवाला राघव जी दीदी जी के फ्रेंड हैं। संतोष जी, आपसे निवेदन है आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्री आदिश्वर जैन जी से निवेदन है आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री आदिश्वर जैन जी, और निवेदन करेंगे कि आज का जो प्रसाद वितरण है श्री अशोक सिंघल जी, जो कि आज हम सबके बीच दशरथ जी के रूप में उपस्थित थे झांकी में, अशोक सिंघल जी की तरफ से आज का प्रसाद वितरण और साथ में प्रसाद में बिस्किट की व्यवस्था हमारे नेहपाल मंत्री जमरूदपुर से आपके तरफ से प्रसाद की व्यवस्था है दोनों भक्त के तरफ से। और आज का जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, जो भंडारे का आयोजन है, श्री राम सेवक राय जी, जो कि आप सभी लोग इनको जानते हैं, आपकी तरफ से है। सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। और 7 तारीख के दिन जो भंडारे की व्यवस्था है, जो 7 तारीख के दिन भंडारे की व्यवस्था है, शिव मंदिर के पुजारी जी हम सबके बीच में जो दिन रात यथक प्रयास कर रहे हैं, श्री किशन पंडित जी की तरफ से 7 तारीख के दिन की व्यवस्था है। और 6 तारीख के दिन जो भंडारे की व्यवस्था है श्री दिनेश पंडित जी की तरफ से है। और कुछ और भी मेहमान हैं हमारे, उनसे निवेदन है शिव शंकर राय जी आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सौरभ कुमार जी, सौरभ कुमार राय जी आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री आनंद कुमार राय जी, बबीता देवी जी, अंशुमन जी, जिप्सी देवी जी, पिंकी कुमारी, ज्योति देवी जी, आपसे निवेदन है आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन भक्तों को हम नाम लिए हैं, पूनम जी और हेमलता जी फरीदाबाद से, आपसे निवेदन है आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और बड़े ही सौभाग्य की बात है, हम सब जैसा कि आज हम सब लोग बड़े ही धूमधाम से श्री राम जन्मोत्सव मनाए हैं, और इसी तरह से एक से बढ़ के एक आयोजन हम सबके बीच में नित्य प्रतिदिन आज से प्रारंभ हुआ है। इससे भी धूमधाम हम सभी लोग राघवेंद्र सरकार का विवाह महोत्सव इसी कथा पंडाल में मनाएंगे। इससे भी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ हम सभी लोग मनाएंगे। कल नहीं परसों के दिन श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह महोत्सव इसी कथा पंडाल में मनाएंगे। एक निवेदन आप सभी भक्तों से करेंगे कि बस एक दूसरे को प्रेरित करिए कि जो लोग इस लाभ से वंचित हैं आकर कथा पंडाल में बैठकर सन्मुख बैठकर कथा श्रवण करें। कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज जी हम तो इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से घर बैठे कथा श्रवण कर लेते हैं, लेकिन यह कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आप इस नगर में रह रहे हैं। कहा गया जो सन्मुख बैठकर कथा श्रवण करने का जो लाभ प्राप्त होता है वह घर बैठे नहीं। इसलिए सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित करिए, क्योंकि यह ज्ञान गंगा जो प्रवाहित हो रही है हमारे भक्तों द्वारा, हमारे कमेटी द्वारा जो यह आयोजन है, इसको व्यर्थ न जाने दीजिए। तनिष्का राघव से निवेदन है कि व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। तनिष्का, और जिन भक्तों को एक निवेदन और ध्यान देंगे, जिन भक्तों को गुरु दीक्षा लेना हो, कुछ लोग कई दिन से हम लोग संपर्क कर रहे थे, आपसे निवेदन है कि एकादशी के दिन आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। हमारे आचार्य जी जो कि हम सबके बीच में उपस्थित थे, आपसे मार्गदर्शन लेकर के
6 तारीख के दिन आप सब लोग आकर गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु दीक्षा का आयोजन 6 तारीख को रखा गया है। आप लोग आइए, गुरु दीक्षा लीजिए। जय श्री राम। आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि आगे का मार्ग प्रशस्त है तनिष्का, अगर आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाए। जय श्री राम। आचार्य श्री से निवेदन है कि आरती। हरिओम हरिओम। बोले रामलला सरकार की। आइए इसी के साथ जय घोष के साथ सभी लोग खड़े हो जाए। खड़े होकर के प्रेम से भाव से भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद में जो भी भक्त हमारे यहाँ उपस्थित हैं और भी जिनका सम्मान होना है आरती के बाद होता रहेगा। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती गुनगुनाते हुए प्रेम से आरती करेंगे। हरि ओम आराधन किं प्रज्वाल ज्वाला मालिन्ये नमः। जले ज्वाला धनि ज्वाला ज्वाला परमस्तुते त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। हरि ओम एतगुं हविः प्रजननं मे यशोदा सवीरगुं सर्वगाढगुं सुस्ताये आत्मसानि प्रजासानि वासोसानि लोकसन्यभयसानि अग्रे प्रजां बाहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्तो। तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवर तेरी आरती। तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवर तेरी आरती। जय 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 हो, जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, जिंदगी अब देना मार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव खुशियाँ मेरी मार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की, में बसा तेरी मूर्ति उतारूं है रघुवर तेरी
वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े निराता वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े निराता भक्त तेरे द्वार करता है पुकार भक्त तेरे द्वार करता है पुकार दास करे दास के गाए आरती मन में बसा मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवान तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवान तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारू है भगवान तेरी आरती उतारू है तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वरदं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव शर्वं मम देवदेव त्वमेव शर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरिओम। बोले राम सरकार की। जिन भी भक्तों को श्री महाराज से आशीर्वाद लेना है सभी लोग मंच पे आते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे, उसके बाद में प्रसाद लेते हुए अपने यथास्थान को जाएंगे। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हस्तौ वृक्षालितो पुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ वज्रेण जयायजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्य सन्नदेहनायं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ विश्वादक्षारोदा विश्वादो विश्वादो बाहुरोदा विश्वादसमाद सम्बाहुयं धामति संवादरैर्याव भूमिज्जनयद्देव एकः नानाश्यन्तपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः व्यासाय नमः व्यासरेखाय नमः चरणकमलेषु अनन्तकोटि मधुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहं नमः सर्वसिद्धार्थाय जगदाधारे हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रियतने मया कृतः ॐ भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमलेषु अनन्तकोटि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहं। बोले राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। इतनी तेज से जयकारा लगाइए कि जो ग्रामवासी हैं सभी लोग सुने कि इस समय चलना चाहिए। बोले हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, स्थान देवता की, आवाहित देवी देवताओं की, सकल समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, सकल समाज की, ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की, नगर निवासियों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त प्रेम पूर्वक आरती प्रसाद लेते हुए निवेदन यही सभी लोग लाइन में लग करके प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि किसी को असुविधा न हो आने जाने में। सभी लोग लाइन में लग के प्रेम पूर्वक प्रसाद लेंगे। और जिन भी भक्तों को महाराज श्री से आशीर्वाद लेना है मंच पे आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। आगे की सूचना श्री विभीषण जी आप सभी को देंगे।
जो भी श्रद्धालु भक्त इस आवाज को सुन रहे हैं, प्रसाद में एक दूसरे को सहयोग देंगे। बहुत ही पर्याप्त मात्रा में प्रसाद की व्यवस्था है, बस एक दूसरे को सहयोग देते हुए जिनको भी निरित करना है, साउंड ऑपरेटर महोदय से निवेदन है कि एक संगीत बजा दिया जाए। जिनको भी गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेना है आइए, थोड़ा आप लोग मंच के पास से, सीढ़ी के पास आप लोग हट जाइए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए। जिनको आशीर्वाद लेना है आप आइए, आशीर्वाद लेते रहिए गुरु जी से। साउंड ऑपरेटर महोदय म्यूजिक प्ले कर दिया जाए। जय श्री राम। और जो भी